अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं ईद स्पेशल डे। आज आप सबको इस खुशियों भरे दिन में, इस कुर्बानी के दिन में, इस मोहब्बतों के दिन में मैं तमाम पाकिस्तानीज़ को, तमाम मुस्लिम उम्मा को जो इस मुल्क में हैं, जो इस मुल्क से बाहर हैं, दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हैं, आज ईद उल अज़हा सेलिब्रेट कर रहे हैं, बकरा ईद मना रहे हैं, उन सबको सामिया की तरफ से और रोज़ न्यूज़ की टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। जी, कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है आज का दिन? हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ जी आप लोगों के साथ ईद सेलिब्रेट करने। ऐसा हो नहीं सकता कि हम जो है वो ना आए, चाहे बकरे हमें रोक रहे हो, चाहे गाय हमें रोक रही हो, चाहे ऊँट रोक रहे हो, हमने आ जाना है। और आप लोगों की वजह से हम मना लेते हैं जल्दी जल्दी, वो कहते हैं ना कुर्बानी जल्दी जल्दी कर लेती हूँ मैं, ताकि मैं पहुंच जाऊँ आपके पास सुबह सुबह और मनाऊँ आपके साथ ये भी ईद। हालांकि मैंने भी कलेजी नहीं चखी, आप लोगों ने चखी है कि नहीं आपने मुझे बताना, जो खुशबुएं आ रही हैं कैसी आ रही हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मैं अकेली नहीं हूँ आपके साथ ईद सेलिब्रेट करने के लिए, बल्कि मेरे पास मौजूद हैं जी स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन गेस्ट अभी मौजूद हैं और साथ ही साथ बहुत खूबसूरत आवाज़ वाले गेस्ट भी मौजूद हैं। बिल्कुल, सबसे पहले आपको उनसे मिलवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमेरा, डॉक्टर फायजा और सादी जी RDX बैंड। हमारे साथ मौजूद है वसीम और सजावल जी। बहुत बहुत ईद मुबारक आप लोगों को। ईद मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा जी, तो आप सब भी मेरी तरह जल्दी जल्दी कुर्बानी करके आए कि कुर्बानी रहती है अभी? बिल्कुल आप ही की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रहे हैं। हमने कहा पहले ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद जाके अब बाकी जो काम है वो इंशाल्लाह जी घर वालों ने आने दे दिया। हाँ जी बिल्कुल ये तो भी जाके पता चलेगा। yes. अच्छा, तो कैसा, इतनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, ये कलर आपके ऊपर डॉक्टर्स मेरा बहुत सूट कर रहा है। और डॉक्टर्स के लिए ना ये जो ईद का दिन होता है एक रिलीफ होता है, क्योंकि डेली काम कर करके और मुझे तो लगता है जो एक रात पहले वाली ईद रात होती है, जिसे हम चांद रात कह लें या जो भी कह लें, बकरा ईद पे भी वो चांद रात ही होती है। तो एक तरह से क्योंकि उसमें भी वही खुशी होती है जो सुबह हमने जी कुर्बानी करनी है, ईद मनानी है, तो उस रात तक आपके पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा जिस तरह काम है स्किन का, एस्थेटिक का, तो उसमें यही होता है कि हर कोई चाह रहा होता है कि ईद पे हम फ्रेश दिखें, और मतलब हम लोग लेट नाइट तक काम कर रहे होते हैं और फिर सुबह एज यूजुअल बाकी सब की तरह हम भी ईद सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, तो जब ये आप सेलिब्रेट कर रही होती हैं और कभी कभी ख्याल आता है कि मैं रोज़ लोगों के, पेशेंट्स के नाक, आंखें और उनकी स्किन की ख्याल कर रही होती हूँ, आज मुझे टाइम मिला, मी टाइम, आज मैं खुद को तैयार करूँ। यस, मी टाइम एंड फैमिली टाइम, जो बच्चों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं ईद का, सब मिलके बैठते हैं पेरेंट्स के साथ, चाहे मतलब जिस तरह भी हो, तो वो एक अच्छा टाइम गुजरता है हमारा। मतलब ये एक मौका होता है कि जब सब मिलकर बैठते हैं, मजे मजे के खाने खाते हैं, मजे मजे की बातें करते हैं, सो दैट्स अ टाइम कि वो फैमिली टाइम होता है। That's a good thing. ये तो है। तो जी डॉक्टर फायजा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, yes. ये तो मार्का है हक सेलिब्रेशन के बाद ईद आई है ना, ये एग्जैक्ट इन पे सूट कर रही है। तो बताएं जी कैसी गुजर रही है ईद आपकी? अच्छी गुजर रही है। जस्ट आपने कहा कि सुकून होता है, तो ऑनेस्टली सुकून नहीं होता, बिकॉज काफी बिजी होता है। और मेरे अब्बा तो मेरा ख्याल है वो सलाम भी नहीं फेरा होता कसाई ने, तो उसको पकड़ के ले आते हैं और उनको होता है कि हम 10 बजे तक सारी कुर्बानी करके खत्म करें। तो ये होता है। सेकंड, आई थिंक जब आप पेरेंट बन जाते हो, जिस हमारी आई थिंक ईद बच्चों पे ही होती है, मेरा भी यही होता है कि बस बच्चे जो हैं वो तैयार हो जाएं और उनका ज्यादा, खुद तो आई थिंक ज्यादा काम नहीं गुजरती है वाली ईद, बट यस बिजी होता है ना कि आपके बच्चे हैं और आप माशाल्लाह इतनी यंग और स्मार्ट सी लग रही हैं। ये आपने बता के बहुत सारे नाजरीन के दिल दुखा दिए। ओहो, प्लीज हमें कट कर देंगे। चलें ठीक है। हाँ जी, तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे साथ इतना जबरदस्त बैंड मौजूद हो। अच्छा, आपकी तरफ आती हूँ वसीम, आप लोग, मतलब आप लोगों की तो फील्ड ऐसी है, जिन्हें डॉक्टर्स हैं उनको तो रिलीफ मिल गया, लेकिन आप लोगों को तो ईद के दिन भी रिलीफ नहीं मिलता होगा। मुझे लगता है ईद के दिन और ज्यादा ये सिंगिंग करते होंगे कि आज ईद है। तो आपका तो काम ऐसा है, तो ये शौक भी ऐसा है, तो ये शौक जो है, ये इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं कि ईद आप लोगों की कैसे गुजरती है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कोई भी अगर मर्द हजरात हैं तो वो ईद की नमाज के बाद कसाई बन जाते हैं, जो उनका पेशा है। मतलब कि कोई भी डॉक्टर हो, कोई नर्स हो, कोई पायलट हो, तो वो अगर मर्द है तो वो कसाई इसके बाद बन जाएगा। अच्छा, ये ना ये जो वसीम ने बात की है ना, इसके ऊपर मैं एक बात ये कहूंगी कि ये ट्रेडिशन अब खत्म होता जा रहा है। ये इतना खूबसूरत ट्रेडिशन है हमारा, यकीन करें, हमारे बड़े कहा करते थे खून बहा घर में ना हो तो कुर्बानी ही नहीं। और अब हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, मैंने देखा जी ट्रेंड बन गया है, स्पेशली आई थिंक यंग बॉयज को तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर हम बचपन में देखते थे। और कुर्बानी का होगी जी, हमने हिस्सा डाल दिया था। अच्छा, कुर्बानी बकरे थे,
वो वहीं पे करवा हाँ दिए, जी, जहाँ बिल्कुल। लिए थे वहीं पे हैं, फार्म हाउस में बंधे हुए हैं, वहीं पे हो गए। जब हम जाके छोटे थे- देखा भी नहीं, हाथ जब भी हम नहीं। छोटे थे तो हमें एक्साइटमेंट होती थी कि हम अपना बिल्कुल। बकरा देखेंगे, मतलब लाइक उस Exactly, तरह। ये और अब के बच्चे डरते हैं लिटरली। रात को बकरा घर पे आता था, जानवर मैं मतलब कहती पहले आ हूँ, जाता हम था 4-5 दिन पहले आता था और सारी रात जागना उसके बिल्कुल, साथ बैठ के। बिल्कुल। और ये ट्रेंड मैंने तो अपने घर में खत्म नहीं होने दिया, ये इसी तरह चलता आ रहा है क्योंकि इसकी खूबसूरती ही इस ईद की ये है। अगर हम अपने बच्चों को, इस जनरेशन को नहीं बताएंगे कि ये ईद कैसे सेलिब्रेट की जाती है, और ये सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक जज्बा इस्सार और Yes. कुर्बानी बेशक। की सेलिब्रेशन है कि किस तरह से कुर्बानी दी जाती है। हमारे बच्चे देखें कि सेक्रीफाइस क्या करना Yes, होता है। हम बड़े बिल्कुल। इजीली कह देते हैं आजकल बच्चों में ना पेशेंस नहीं रहा, कुर्बानी नहीं रही, एक दूसरे सिबलिंग्स के लिए Yes. नहीं करते। वो देखेंगे तो उन्हें पता Importance चलेगा कि उनको नहीं क्या पता। क्या कुर्बान करना सिखाया है हमारे मजहब ने। तो वसीम, दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल मैसेज जो आपने अभी दिया कि आप खुद करते हैं सारी चीज, और ये इसी तरह होना चाहिए। तो हमारे साथ अभी एक और गेस्ट मौजूद है स्टूडियो में जो कि आ रहे हैं, और आपको पता है गेस्ट आते ही रहते हैं क्योंकि आज है ईद का दिन, तो मेहमानों का आना तो बनता है क्योंकि है बकरा ईद और हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं मिलकर। तो आपको उनसे मिलवाते हैं, वो इंटीरियर डिजाइनर, नाम है उनका जी हसन अजहर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम जी, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत अच्छा जी। आपका जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, इनकी ईद तो काफी रिलैक्स होती होगी कि हमने बड़ा कमा लिया, अब हमने पूरे अब डेली काम कर लिया, अब ईद के दिन हम जरा ना बकरा शकरे के ऊपर तवज्जो दें। वैसे क्या आज कुर्बानी करके आए हैं? आज ही हमने बकरे किए थे 2 बकरे की है। और एक हिस्सा बड़े जानवर में। अच्छा, एक तो- बड़ा जानवर हाँ, होता है। तो वो फैमिली के अकॉर्डिंगली जिस तरह है वो सारों का फिर अपना अपना कुर्बानी का सिलसिला होता है, तो वो उससे निपटा के अल्हम्दुलिल्लाह। तो फैमिली ने पहुंचने दिया क्योंकि उसको निपटाने के बाद बड़े काम होते हैं। फैमिली से पहले तो हमारे क्लाइंट्स का सिलसिला चल रहा होता है, हम लोग तो लास्ट डे तक काम कर रहे होते हैं क्योंकि डेडलाइंस मीट करनी होती है। तो छोटी ईद पे और बड़ी ईद पे हमारा ये होता है कि लेबर के साथ हमारा काम होता है, तो हमारी ईद जो है बड़ी, वो जो है उसकी टाइमिंग बड़ी चल रही होती है डेडलाइंस के अकॉर्डिंगली, और हमारी जो अपनी शॉपिंग, अपने घर वालों के इधर से फोन आ रहे हैं और इस साइड से क्लाइंट्स को मैनेज करना है, तो बड़ा टफ हमारे लिए चल रहा होता होता है। तो हमने आज रिलैक्सेशन दे दी है कि आप सारे कामों से बच के आ जाएं इधर और एंजॉय करें। तो इतना एंजॉयमेंट तो बनता है कि सजावल और वसीम बैठे हुए, आरडीएक्स हमारे साथ है मौजूद, और फन ना हो थोड़ा सा तो म्यूजिक होगा डेफिनेटली। शफकत साहब का, शफकत अहमद अली पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सिंगर है जिनका एक बैंड भी था, एक्स बैंड जो उनका था फ्यूजन, उनका एक सॉन्ग था आंखों के सागर, तो मैं सुनाना चाहूंगा। आँखों के सागर, होठों के सागर, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें। पलकों को ऐसे पलकों से छू ले, पलकों को ऐसे पलकों से छू ले, कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले।
जो आप गिटार बजा रहे हैं ना, म्यूजिक भी, I oh my must say, God, very- इतना very nice. एग्जैक्ट और इतना खूबसूरत आपने उसको प्ले किया है, बहुत मजा आ गया। अब लग रहा है फायजा हाँ, थोड़ा बिल्कुल। थोड़ा हाँ, थोड़ी थोड़ी फील हो रही है, हाँ, बिल्कुल। एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट हो रही है। असल में ना फायजा को नहीं लग रहा था आज ईद हम सेलिब्रेट करें, क्योंकि वो कहीं कलेजी की खुशबू ही नहीं आ रही स्टूडियो में, तो हमने कहा चले अब म्यूजिक से इनको लगेगा कि ईद है, क्योंकि कलेजी हम फायजा के घर जाके खा लें जरूरी इस शो के बाद। इतने मजे मजे की गपशप चल रही है, थोड़ा सा एक कुछ सेगमेंट तो बनता है कुछ मजे का, तो जी कुछ क्वेश्चंस करूंगी मैं, तो आंसर जो हैं आप लोगों ने करने हैं, इसकी रीजंस भी जानूंगी मैं, वैसे ये रैपिड फायर नहीं है। अच्छा सही। ठीक है। तो सुमेरा आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट, Okay. तो इस साइड से आई थिंक इस टीम से शुरू किया जाए। अच्छा, किसी का दिया हुआ गिफ्ट कभी पसंद ना आया हो और आगे दे दिया हो? हाँ जी, बहुत दफा हुआ। आई एम ऑनेस्ट। बहुत दफा ऐसा होगा। अच्छी बात है, आपने नहीं यूज करना, आप किसी को आगे दे दो। हाँ तो कभी ऐसा हुआ कि आगे दिया और उस बंदे ने कहा कि हाँ अच्छा है लेकिन आइंदा कभी ना देना? नहीं, शुक्र है ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। अच्छा जी आपकी तरफ आते हैं जी। फायजा, कभी लॉटरी या प्राइस बॉन्ड निकला हो? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं ना, ये आप मेरी कैटेगरी की है ना। कभी भी नहीं। जहाँ पर निकलना हो वहां पे भी बंद हो जाता है कि ऐसे हम ही है, चले बिल्कुल कभी भी नहीं। जी मैं, आप लोग भी आंसर कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो कभी निकला है आप लोगों का वैसे प्राइस बॉन्ड या लॉटरी? जी हसन नहीं, साहब। कभी कोई लॉटरी नहीं ये निकली, सारे लेकिन- हमारे जैसे बैठे हुए हैं। सबकी लेकिन वो गिफ्ट से रिलेटेड मैं एक शेयर करूंगा कि हमारी फैमिली में है एक लेडी, उन्होंने इसी तरह गिफ्ट कोई आया, उनको नहीं पसंद आया होगा या शायद पसंद भी आया तो उन्होंने आगे शेयर कर दिया, वो उनसे आगे जिसको शेयर किया उन्होंने आगे शेयर किया, वो लिटरली वापस आ गया। वापस आके उन तक वो पहुंचा। ये रियल मतलब वो था कि ये उनके हम समझ और गए। मैंने जिसको फॉरवर्ड किया उसने मुझे फोन किया कि मैं शॉप पे खड़ा हूँ साइज चेंज कराने के लिए, और मैं आपके पास स्लिप है, मैंने कहा नहीं वो तो मैंने गिरा दी। तो ये भी आई थिंक ऐसे भी होता है, लेकिन ये कि ये वाली जो बात है ना, ये वाकई में पहले दौर में रियल होती थी, क्योंकि पहले खवातीन क्या करती थी, फैमिली में गिफ्ट्स देने होते थे, फैमिली में ही सर्कुलेट करता रहता था। अब ये कि फैमिली फ्रेंड्स हो गए, दूसरे बाहर के आउटसाइडर्स हो गए, तो फैमिली से गिफ्ट आता है ना, स्मार्टनेस के साथ उसको बाहर दिया करें, बाहर के गिफ्ट फैमिली में दिया करें। ऐसी है। अच्छा जी, तो जी वसीम आपसे पूछते हैं, कभी किसी और का मैसेज किसी और को कर दिया हो बाय मिस्टेक? बहुत बार। सब खैरियत रही, ये ना हो कि बॉस का मैसेज था, टीचर का मैसेज था और वो आपने पकड़ के किसी और को कर दिया, हाँ ना? इसलिए वो डिलीट एवरीवन वाली ऑप्शन आई हुई है ना मेरे ख्याल है व्हाट्सएप पे अब आ गई है, वैसे पहले नहीं होती थी, पहले व्हाट्सएप पे बड़ा ये इशू होता था। ऐसी है। अच्छा वो भी कुछ देर के लिए होती है, उसके बाद हाँ अगर रीड हो जाए, आई नो। जी तो सजावल आपसे जानते हैं, अगर कोई एक सेंस के बगैर रहना हो तो वो कौन सी सेंस होगी? स्मेल के बगैर आप रह सकते हैं। अच्छा ये तो मजे की बात आपने की है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मेरा दिल तो चाह रहा है इधर से पूछूं, चले डिफरेंट पूछ लेती हूँ उनसे, आपसे वही वाला पूछूंगी। अच्छा कभी चीटिंग की है एग्जाम्स में? एक दफा ट्राई की थी लेकिन वो मैं पकड़ा गया। पकड़े गए थे? अच्छा वो एनुअल एग्जाम्स थे, वो क्या रीजन थी, की क्यों थी? तैयारी नहीं थी, इस तरह का सिलसिला चल रहा था कि तैयारी कम थी, तो जब मैंने कहा यार सारी क्लास कर रही है, वो सारी क्लास कर रही थी, वो अच्छा वो नहीं पकड़े गए पूरी क्लास? ये तो बड़ी अजीब सी बात है, पूरी क्लास कर रही है तो वो एक आप ही को जाके क्यों टीचर ने पकड़ा? उनकी तरफ फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस नहीं थी चीटिंग की। अच्छा चीटिंग खुद कर रहे थे, कोई करवा नहीं रहा? हाँ खुद कर। अच्छा खुद किससे अंगूठियां बना के लेके? वो एक पीस था मेरे पास, वो सबने रखी हुई थी वो करके, तो वो स्कूल में हमने भी रख ली, सब बच्चों ने रखी हुई थी तो मैंने भी रखी, लेकिन वो जो था वो ये इंटरेस्टिंग। पहली और आखिरी दफा आखिरी किया था। पहली और आखिरी। अच्छा किसी और ने चीटिंग की है आप में से? हाँ ये भी आई थिंक एमसीक्यूज तो हम जी, सब कुछ पूछते मतलब थे। जहाँ मौका हाँ मिला छोड़ा नहीं। ना सारे चीटर बैठे हुए मेरे सिवा। अच्छा मैं तो उन बच्चों में होती थी जो चीटिंग भी नहीं करनी और कोई चीटिंग कर रहा है तो उसको भी बड़ा गुस्से से हमें देखती थी। इतना गुस्सा आता था ना, मतलब ऐसा जो होता था प्लीज। है ना? तो ये जो मेरी कंडीशन थी ना, ये मेरी एबनॉर्मल हुई थी वाइल ग्रेजुएशन, क्योंकि जो मेरी दोस्त थी ना वो ऐसी थी, सोबत का असर हो जाता है। तो उसने मुझे बहुत कहा कि मुझे इस्लामियात का पेपर चीटिंग करवानी है, इस्लाम। उसने मुझे इतना कहा कि मुझे अपना भूल गया। और वो टाइम था, मैंने सोचा था मैं उसको करवा, और फिर मैंने उसके आगे पूरा पेपर यूं किया, देख लो बहन मेरा भी खाली है, तुम्हारा खाली है। मतलब ये भी सिचुएशन होती है। तो बाकी मुझे याद है कि लड़कियां वो इतनी सी बना के, और मैं हैरान हो जाती थी कि कैसे That was too much, इसमें हाँ। लड़के ज्यादा वो होते हैं, मतलब कर लेते हैं। कुछ लड़कियां भी करती थी, लेकिन ये होता है कि मेरा हमेशा से, चले आप लोगों से पूछती हूँ, आपने तो चले एक दफा किया, आप जो करते थे कि आप लोग भी एमसीक्यू,
इतनी मेहनत जो करनी होती थी उसकी नहीं, जगह वो पढ़ लो। उस लेवल तक नहीं गए। हाँ, उस वो level कभी नहीं, अच्छा हाँ, बस मुझे लगता है आगे लड़कियों में पीछे इतना वैसे हाँ। आजकल नहीं होता। जी, उस दिन जी, मेरी बहन करेक्ट। का मैट्रिक का था, वो बता रही थी कि इस तरह कोई बूटियां बना के लाई थी और जैसी आपकी टीचर थी उसने खा ली वो, तो वो और ज्यादा आई मस्ट से कि बूटियां बनाने पे जितना टाइम वेस्ट करा वेस्ट ना पढ़ लो। ऐसे ही नहीं, पढ़ बहुत ले। हुआ तो एमसीक्यूज हाँ, बता दो और हाँ हाँ, ये ऐसे कर लो। आई थिंक दैट्स नॉर्मल जी, जी, दैट्स नॉर्मल। विजिबल होना पड़ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनविजिबल ऑनेस्टली मैं बताऊँ ये क्या करेंगी, ये सो जाएंगी। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं अपने क्लिनिक जाऊंगी और मैं वर्कर्स को देखूंगी कि कैसा काम कर रहे हैं। हाँ, ये देखे ना जो इंसान हाँ, जिस इंसान को बहुत ज्यादा तजस्सुस होता है क्या हाँ हो रहा है। जी। हाँ जी, आप बताओ। मैं ऐसा क्या करूंगी, है ना, कुछ खास होना चाहिए, कुछ फायदा भी हो। पता नहीं, आई थिंक यही देखूंगी कि जिस तरह, क्योंकि शायद हम काम करते हैं या नहीं, आई थिंक मैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं जिनकी जाके गुफ्तगू सुनना पसंद है ना, ये चीज ये किसी का मेरे बारे में होता है ना, आप एक पॉइंट पे आते हो डबल स्टैंडर्ड्स, तो आई थिंक कुछ ऐसे लोगों के मैं जाके सुनना चाहूंगी कि मेरे बारे में क्या क्या विचार रखते बोल हैं। रहे हैं। हाँ, अच्छा, सुन के करोगी क्या? दुखी होगा दिल? कुछ अच्छा काम कर नहीं, लेना आई जिससे फायदा हो। थिंक नहीं, मुझे ऐसा लगता है विद टाइम ना, जिस तरह मुझे ऐसा लगता है कि मैंने डेवलप कर लिया है बड़ा अच्छी बाउंड्रीज बनाना, तो मुझे ऐसे लगता है कि कई दफा होता है कि कुछ बंदा, कोई आपके इतने क्लोज की फ्रेंड होती है कि कोई अगर बताए भी ना कि इस तरह बात करिए, आप believe नहीं हाँ, करते, तो आई true। थिंक वो मेरे लिए और बहुत अच्छा खवातीन में ये क्लोजर चीज होगा। बहुत ज्यादा होती है। हाँ, तो आई थिंक ये करूंगी। अच्छा जी, मर्द हजरात की तरफ आते हैं। आप लोग इनविजिबल हो तो क्या करेंगे? बैंक लूटने तो नहीं चले जाएंगे? मैं भी वही करूंगा प्रैक्टिकल होगा। जो इन्होंने कहा मैडम ने, मैं भी वही करूंगा डेफिनेटली कि मैं ये मेरे आजकल बड़ा issue पीछे चल कौन रहा है। बातें करता है पीछे या मुझे कौन तारीफ कर- कौन ये करता है। लेग पुलिंग कर कौन रहा है? कौन मैं कर तो बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, आज मैं जानता हूँ इनविजिबल हो गया हूँ जी। और आप बताएं जी, आप भी सजावट ये करेंगे? मैं तो आपकी राय पे करना चाहूंगा, बैंक ये भाई इनविजिबल सुनने के मैं प्रैक्टिकल रहूंगा भाई, फायदा होगा सुनने का कोई फायदा नहीं है, कोई ऐसी चीज इसका बाद में फायदा हो। फायदा हो। मैं क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर हूँ, तो हमारा काम जिस तरीके से चल रहा होता है उसमें लेबर जब काम कर रही होती है तो क्लाइंट जो है ना वो सर पे आके खड़ा होता है, और वो होता ही है कि आप क्लाइंट को चीजें- इनविजिबल कर देंगे? मैं खुद अपनी लेबर को भी इनविजिबल करूंगा कि भाई एक दफा काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद आके कर लेना, क्योंकि बीच में जो इंटरफेरेंस और बीच में जो रीडू चीजें चल रही होती है ना, वो I understand. प्रैक्टिकली डेली बेसिस पे डिस्टर्ब कर रही होती हैं, और कस्टमर को ये चीज रियलाइज नहीं हो रही थी कि जो विजन हम देख रहे हैं एंड रिजल्ट का वो कैसे होगा। हाँ, तो वो जो जब तक बीच का रिजल्ट पोर्शन आए है ना तब तक वो हाँ। हमें डेली ही इज वेरी राइट। हमारे साथ भी होता है ना, अगर पेशेंट करें तो उसका कोई रिश्तेदार के सर पे ऐसे खड़ा हो जाता है, मतलब कितनी दफा ऐसे होता है, हम हाँ। बहुत इरिटेट हो रहे हाँ, होते ये हैं ना। खूबसूरत नहीं हो रहा है, ये डॉक्टर तुम्हें सही नहीं कर रही है। नहीं, और उसके अलावा तो आप खड़े होके क्या कर रहे हो ना, और अच्छा इंजेक्शन उसको इंजेक्शन वाइटनिंग दिया होगा और कहा हमारे तो तो गोरे सारे नहीं हो आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं, मतलब उसको लगने से पहले वो डर इसीलिए गया है। हम तो नहीं attendants नहीं, ऐसे नहीं- होते हैं, ऐसे इंजेक्शन लगाया और कोई रिश्तेदार खड़ा, उसने कहा तुम तो गोरी ही हुई। होता हाँ, है, होता है। होता है। दूसरा कल आपका पेशेंट कह रहा था मेरा पिछला प्रोसीजर ठीक नहीं हुआ, तो पिछला भी कर दो और अभी वाला भी कर दे। दोनों इकट्ठे कर दे। दोनों हाँ, इकट्ठे। ये इस तरह के भी आते हैं। ये कहाँ से आते हैं ये लोग भाई, और कहाँ को जाते हैं ये लोग? तो ये वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये किसका इंटरेस्टिंग था वैसे अगर देखा जाए तो? ये अब आप मेरा ख्याल डिसाइड है करेंगे। बैंक लूटने वाला सबसे इंटरेस्टिंग है, सबको पैसे मिल हाँ, जाएंगे। हाँ, मिल जाएंगे। वो हाँ सजा, हाँ, इससे इनसे तो कोई फायदा वो नहीं होने प्रैक्टिकल वाला। था, हाँ। वो लेकिन लेकिन देखिए, बैंक लूटने से कईयों का नुकसान होगा। मेरे ख्याल में सबसे पहले ना उनका देखिएगा जो जिनके आपने देखने चाहते हैं। जैसे अब बीवियां अपने शौहरों के बैंक अकाउंट देख लें, वैसे वो तो पता ही होते हैं आजकल सबको। यहाँ जैसे आप फैमिली में देखें, जो कह रहा है ना मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं गरीब मैं बड़ा गरीब हूँ, हाँ। लेकिन उसके पास सब कुछ सब कुछ होता है। होता है। उसका जाके चेक करें कि ये क्या चक्कर है। ये कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन इसके पास कुछ कहाँ होता है। है ना, फिर सच में उसको कुछ नहीं कर दे। चले, इट्स इंटरेस्टिंग। तो चले जी, अब बातें चलती रहेंगी। तो हम ये जानते हैं इस दौरान में कि अभी आप लोग यहाँ आ गए हैं, कुर्बानी की है, कुछ बना भी नहीं है, और घरों में ना सबसे पहले कलेजी की खुशबू आती है। अच्छा, ये कलेजी का ट्रेंड भी बहुत अच्छा लगता है कि ये एक ऐसा है ना, हमारे बुजुर्गों से चलता आ रहा है, बड़ों से, कि जो पहले कलेजी भुनेगी, Yes. और जब तक वो नहीं पकती सब वेट कर रहे होते हैं, है ना। और दोपहर के खाने में कुछ नहीं भी हुआ तो चलो कलेजी हो जाए, उसके बाद रात को एहतमाम होता है प्रॉपर जी, Barbecue बिरयानी, पुलाव, बारबेक्यू। जब बारबेक्यू मोस्टली हमारे घर में सेकंड डे पे होता है, तो आपके सुमेरा फर्स्ट डे पे कर लेते हैं जब भी मौका मिले। जब मौका जी, मिले। first आपका time- बस चलता होगा रोज? हाँ जी, बस तो चले रोज। और समटाइम अभी जैसे वेदर भी बहुत आपको मतलब एक्सट्रीम हुआ है, तो थोड़ी सी कोशिश होती है कि थोड़ा अच्छा जब वेदर हो जाए तो उसमें करते हैं। बाकी जैसे आप कलेजी की बात करिए, बेसिकली उसी पे जैसे दुआ होती है हाँ, कि कलेजी बनती है, दुआ होती है, दुआ सब लोग होती फिर है, वो गोश्त बिल्कुल, खा रहे बिल्कुल। होते हैं। देखिए, ये वो रवायात हैं जो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इनसे Yes. इतना खूबसूरत लगता है। जैसे अभी वसीम ने थोड़ी देर पहले कहा कि हम खुद
कुर्बानी में शामिल होते हैं। और हमने भी यही सुना कि जब तक आपका हाथ उस पे रखते थे, जिस बल्कि बच्चों की भी रखवाते थे हमारे बड़े कि आप रखो जब वो ज़िबा, ताकि बच्चे देखें कि ये इसकी स्टोरी जाने, इसके पीछे क्या कुर्बानी की स्टोरी है, क्या सेक्रीफाइस किया। अच्छा, आजकल के बच्चे ना, एक और चीज भी मैंने देखी है कि ये जी हमने नहीं खानी कलेजी, हमने गोश्त नहीं खाना, हमने ये नहीं खाना। अच्छा, ये क्या आप इसको समझती है कि ये होना चाहिए इस तरह से? जब वो ब्लड देख जाता है ना, फिर वो कहते हैं ये वो वाला जानवर है जो आपने काटा था, फिर तो बिल्कुल ही बच्चे आपने उनको ये पूरी एक स्टोरी नहीं बताई। अब देखिए जिलहज के दिन स्टार्ट होते हैं, तो हमने देखा था जो हमारे बड़े होते थे ना, फर्स्ट जिलहज से एक प्रॉपर हमें बताया जाता था, अब नेल्स नहीं कट करने 10 डेज, अब ये नहीं करना, अब हज होना है, क्योंकि उनको कहा जाता है तो ये सुन्नत है। अच्छा, इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे कुर्बानी दी थी, वो पूरी स्टोरी बच्चों को सुनाई जाती थी। दादा अबू, दादी अम्मा या नानी अम्मा, कोई ना कोई एक बंदा होता था जो आपको ये स्टोरी सुना रहा होता था। हालांकि आपने 1000 टाइम्स सुनी होती थी, लेकिन उसका एक दोबारा से एक रिन्यू वर्जन आता था। तो अभी तो जिस तरह हम देख रहे हैं, आप रवायात की बात कर रही हैं कि अब ऑनलाइन कुर्बानी के पेमेंट दी और वो हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर अलाउ ही नहीं है रखना और उसको ज़िबा करना, और मतलब ये पूरे ट्रेंड को चेंज कर दिया गया, जो हम लोगों ने तो अपने बचपन में किया था। लेकिन अभी जो है वो ज़ाहिर बच्चों को जानवर से वो और इनसे बड़ा लगाव हो जाता है, और वो भी उनको है, लेकिन हम लोग जब उनको वो इस आदत में डालेंगे नहीं तो वो ये चीजें वो कैसे करेंगे। तो बस ये देखिए, हम सबको मिलकर इसके ऊपर बात करनी है, सबको मिलकर इस चीज को लेकर आगे चलना है। देखने के लिए भी जो है ना वो उसका ऑप्शन नहीं होता, वो ऑनलाइन पेमेंट दी और गोश्त कट के घर ये नहीं होना चाहिए। हम यही बात कर रहे थे, मैं हमारे घर में अभी तक रवायात कायम है, आप भी जैसे खुद करके आए हैं, तो सुमैरा आपकी और फायजा आपके भी मेरे भी बिल्कुल इसी तरह। लेकिन एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगी, आई थिंक कि बच्चों को ना, एक तो जो आजकल हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं एनिमल अब्यूज और ये सब चीजें बाहर के मुल्क में बहुत सारी है। जिस टाइम मैं वहां पर थी, तो अब मेरी बेटी 7 साल की है, तो बिकॉज शी वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन कैनेडा, तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उसको चीज बताऊं कि ये किस तरह होता है। अब ऑब्वियसली वो एक देख लें, एक जानवर घर आ रहा है, अगले दिन उसका खून है। अगर मैं अपनी बात करूं, आई रिमेंबर पेरेंट्स ने बताया था, बट फॉर लाइक जब तक मैं 7 साल 8 साल की नहीं होगी थी, तो मैं ना पर्दे के पीछे से देखती थी, तो मुझे लगता था कि बहुत जुल्म हो रहा है किसी जानवर पे, बिकॉज उसको पकड़ रहे हैं, ये करें। मुझे लगता है कि ना उनको बताना बड़ा जरूरी है कि इसके पीछे एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। इसी तरह जन्नत का जानवर है, हमें तो ये कह के सुकून दिया जाता था वो ज्यादा खूबसूरत जगह पे है और वो तुम्हारा वेट कर रहा है वहां पे ना। और ये कि जिस तरह मेरी एक दफा इस बारे में बात हुई थी बाहर किसी सिख से, और वो कह रहे थे कि आप लोग पेन देते हो। मैंने उनको एग्जैक्टली बताया कि हम जिस वेन से उसको कट करते हैं तो वहां से इट्स नॉट पेनफुल, एंड उसकी रीजन क्या है कि सारा ब्लड गशेज आउट, तो जो सारा ब्लड आ जाता है वो साफ हो जाता है जानवर। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसके बारे में बात करें कि इसके पीछे क्या एग्जैक्टली रीजनिंग है। जी, इतनी सीरियस बातों में जी एक फिर से कुछ म्यूजिक करो, वरना हम फिर गोश्त होने वाला है, फिर भूख भी लगने लग जाएगी। जी, तो मैं इमरान साहब पूछ तो लिया है, वही तो बात हो रही थी, कलेजी दिखाते बहुत हो गया, कलेजी से निकल आते हैं। जी चलें जी, तो यार एसी बंद हो गया है, एक सेकेंड एसी चला दे। एसी बंद हो गया है, मच्छर हो रहा है, कैसे बंद हो गया। नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा? इश्क। चलिए कंटिन्यू तो करें, हो जाएगा। हाँ चल। मैं आ लिखूं तो आ जाए, मैं बैठ लिखूं तो आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूं तो सो जाए। मैं आ लिखूं तो आ जाए, मैं बैठ लिखूं तो आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूं तो सो जाए। चला एक ऐसी नज़्म कहूं जो लफ्ज़ कहूं वो जाए, मैं दिल लिखूं तो दिल में, मैं दिल लिखूं वो जाए।
मेरी सुना तेरे आना दिल के वीराने में मेरे फसाने में तू ही तो हरदम रहा तेरा मेरा रिश्ता वो तेरा मेरा रिश्ता अच्छा, कितनी भी गपशप हो रही हो, कितनी भी खूबसूरत गपशप, डेफिनेटली गपशप का अपना मजा, उसके बगैर तो लगता है कि आप किसी भी गैदरिंग में बैठे हो, मजा अगर अच्छी ना हो रही हो पॉजिटिव, तो आपको बहुत मजा आता है। लेकिन अगर उसमें म्यूजिक ऐड हो जाए वो भी बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा लगता है। आप में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है, तो इसको शौक से कर रहे हो? थोड़ा सा पूछूंगी कि इसको एज अ प्रोफेशन भी कर रहे हो? पहले शौक था, मतलब कि अब एक क्लास में profession था बन तो गया। क्लास में खड़े खड़े होके गाता था और कोई सुनता नहीं था। फिर चलिए जी, अब आपको पूरा पाकिस्तान बल्कि कितने ममालिक सुन रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में एक ग्रुप में स्टार्ट किया गाना, तो उनको लगा कि यार तुम ना सॉफ्ट गाया करो, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं फिर उसके बाद मैंने कोशिश की, मैंने कहा वाकई मैं गा सकता हूँ। मैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, उस टाइम एंड्रॉयड फ़ोन होते थे, मैं कॉलेज में था, तो मैं रिकॉर्डिंग करके खुद सुनता था कि हाँ यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, यहाँ मैं ये गा रहा हूँ। तो ऐसा ऐसा फिर मैंने इसको एज आ प्रोफेशन की तरफ, और अब तो प्रॉपर एक बैंड बन चुका RDX। और तो आप लोग कोई अपना म्यूजिकल एल्बम या कुछ इस तरह पे काम करते हो, या डिफरेंट कॉन्सर्ट्स पे काम करते हो, किस तरह से करते डेफिनेटली कॉन्सर्ट्स हमारे होते हैं, जैसे कि फूड फेस्टिवल पाकिस्तान में जो होते हैं वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में। और मेरा ओरिजिनल सॉन्ग भी रिलीज हुआ था अभी छोटी ईद पे, तरस आए। जी जी, तो अभी उसके बाद एक और आ रहा, वन साइडेड लव। तो आहिस्ता वन आहिस्ता साइडेड लव, ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ आपको? मतलब ये इस तरह का गाना बनाया है तो डेफिनेटली कुछ आपको, Background. हाँ, कुछ मेरा टारगेट बैकग्राउंड होगा जेनजीज है। मैं जो आजकल फोकस कर रहा हूँ म्यूजिक को, वो जेनजीज का जो जेनजीज पे करे। तो आपको लगता है जेनजीज वन साइड लव पे वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? वो कहते हैं ना, छोटी उम्र तेरा है केश का दिरोग वाले, तो वो वाली बात होगी। छोटी छोटी मतलब उम्र में रहते हैं और उनको मतलब कि दिल टूट जाता है। तो ये मतलब दैट्स द पॉइंट। ये बहुत ही वैसे एक और अनफॉर्चुनेट बात है जो कि दिल लगा बैठते हैं, टूट भी जाता है, टूट जाता है, फिर दोबारा भी लग जाता है ना। महीने में 4-5 दफा लगता है टूटता है। इसलिए तो वन साइडेड मैंने बोला ना कि एक बार टोटल आपने जेनजीज के ऊपर जो रिसर्च किया, ऐसे गाना आपका हिट हो जाएगा क्योंकि जेनजीज ही वॉच कर रहे हैं आजकल ज्यादा। तो ये स्पॉटिफाई पे भी आप इसको कर रहे हैं? अभी जो हम सॉन्ग्स कर रहे हैं, अगला एल्बम कर रहे हैं, उसको हम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे हमने पुट किए, लेकिन इसको स्पॉटिफाई पे भी पुट करें तो वो बहुत ज्यादा फिर वो आएगा जेनजीज की नजरों में। जेनजीज ज्यादा स्पॉटिफाई पे फोकस कर रहे हैं। तो जी इस गाने के साथ साथ मुझे ये बताएं कि आप लोगों को कुकिंग में क्या आता है? अच्छा बनाना आता है? आपने सारे काम कह दिए, हम ये कसाई भी आधे हैं, हम आधे वर्कर भी हैं घर के, हमने बांटना भी हमने होता है गोश्त, तो बनाते भी हैं कुछ। पराठा बड़ा अच्छा बना लेता हूँ। अच्छा, ईद के दिन पराठा? नहीं, कुकिंग मतलब अच्छा, ईद के अलावा। ईद के हवाले से पूछी थी कि कुछ गोश्त में पकाते भी हैं। ईद के हवाले से तो बारबेक्यू लड़कों में ये बड़ा अच्छा होता है बारबेक्यू, है ना? बस ठीक है, आप इनको हायर कर लेंगे हम 3 दिन। अब आप ईद करने, अपना बारबेक्यू करने के बाद आप हमारे आ अच्छा, रहे हैं। वैसे हमारे घर के तो मर्द बिल्कुल नहीं करते ना। मैं भी यही सोच रही थी, बोलूं ना बोलूं। आज मेरे अब्बा बहुत लाइक उनको पता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुर्बानी करना। मैं अपने भाई के पीछे पड़ूंगी, जाओ नीचे खड़े हो जाओ, ही इज नॉट इंटरेस्टेड वो। और मुझे मेरा बस नहीं चलता, मैं खुद जाके कसाई के पास ना खड़ी हो जाऊं, मतलब कि देखूं उसको, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। बस वो कटेगा, और ऑब्वियसली अब्बा लगे हुए हैं, उन्होंने थक गए हैं, तो मेरे भाई को तो कुछ नहीं पता कुकिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वही मैं कह रही हूँ, हमारे घरों के मर्द तो नहीं, मैं वही यही सोच रही थी ना। छोड़ दिया, वो कहते हैं पागलों का काम। बारबेक्यू मर्दों में ज्यादा होता है मेरे ख्याल से। जी, लेकिन वो गर्मी में कोई खड़ा ही नहीं होता पिछले कुछ सालों से। अच्छा हाँ, ये होता है कि उनको सारे मसाले रख के बैठ दो, कर दो तो कोयले के आगे ना, इतना है कि वो सेक देंगे, वो भी मेरे अब्बा सेक देंगे, लेकिन मेरा भाई तो बिल्कुल भी नहीं आगे जाएगा। लेकिन आजकल ट्रेंड बन चुका है, आजकल जितने भी ईद के पहले दिन तो कुर्बानी, उसके दूसरे दिन भी। मैं फायदा ये बात बताऊं, जैसे कि लड़के हैं ना ये कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका भाई भी अपनी गैदरिंग में खूब करता होगा, लेकिन फैमिली में एक बहाना मुझे लगता है आपसे बॉयज मैंने तो कुकिंग करते हुए भी देखा है, जब बॉयज इस तरह बाहर जिस तरह जाते हैं और सारा हर चीज का ना कुछ मैंने देखा है, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। आजकल की हर जनरेशन की, इस जनरेशन की अच्छी बात है कि माओ ने लड़कों को सिखा दिया कि आपने जो है ना कॉपरेट करना, ठीक है? तो सिर्फ खातून ने कॉपरेट नहीं करना, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब वो वसीम का मुंह बन रहा है इस बात पे, क्यों वसीम? नहीं, मैं तो
वन मैन आर्मी मैं खुद कर सकता हूँ। मैंने अम्मी से सारा कुछ सीखा। मैं छोटा होता था तो कौरमा बनता था, कुछ भी बनता था, मैं किचन में, मेरी आदत थी वैसे ही, मतलब कि जान के देख आधे शेफ आप थे तो मुझे सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ आता है, हलवा तक आता है। ये जितना ये अपने आप को कह रहे हैं ना नीम हकीम खतरा है जान, पता चले जो डिश ऐसी बनी है कि बस वो, अब ये तो हमें टेस्ट करने से पता चलेगा और इसके लिए आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। यही सोचिए कि वो जिस तरह बारबेक्यू की बात कर रहे हैं, आज रात को इनके घर में है तो फिर सारे चले। मैंने तो कहा है ये बारबेक्यू इधर हो जाएगा, हो जाएगी फायदा की तरफ और आपकी तरफ हम कल का रखेंगे। जी एहसान साहब बड़े खामोश बैठे हैं कि मैं कैसे इनवाइट करूं, मेरी बीवी कहेगी जी बुला लिया जी। तो आपकी मिसेस भी माशाल्लाह लॉयर है, तो वो क्या ईद के दिन वो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है कि आप भी कुछ कर रहे हो? लाजिम बात है, वाइफ ने तो फिर देखना है किचन को भी और चीजें करनी होती है, कुछ हेल्प हस्बैंड से जो होती है वो चीजें ला के देना और कुछ थोड़ा बहुत कर देना। लेकिन मैं इस तरह कुकिंग के अंदर इस तरह नहीं, आपको जरा इंटरेस्ट नहीं, आप वही वाले ये हमारे घर वाले हैं नहीं, लेकिन मैं नॉर्मल पाकिस्तानी कुकिंग करना नहीं आती, लेकिन होता है कि हस्बैंड या घर में जो है फादर बच्चे वो फ्रिज से चीजें लेके भी जो है ना वो नहीं कर सकते, या वो गर्म करके भी नहीं खा रहे, वेट कर रहे हैं कि वाइफ आएंगी या मदर आएंगी, कोई आके बड़ा देगा। तो मैं ये कि कभी भी वो छोटी उम्र से 10-12 साल से अगर कोई घर में नहीं है, अकेला था, तो वो अंडा बना लेना, ऑमलेट बना लेना, कभी मतलब ये नहीं कि डिपेंडेंट होके बैठा हुआ हूँ, अब जी भूख लगी थी तो जी खाया नहीं और पानी नहीं लिया, और ये तो वो सेल्फ डिपेंडेंट इस तरह उनके अपनी चीजें गुजारा कर लेता हूँ, या कुछ बाहर से मंगवा लिया जब कभी सिचुएशन ऐसी हो। यानी कि आप इस तरह चलिए बनाते नहीं लेकिन कॉपरेट करते हैं इस तरह से कि बाहर से आ गया। वैसे हमारे भी ना घर के मर्द हज़रात जब उनसे पूछो ना आप करते हैं, हम बाहर से ले आते हैं, हम ऑर्डर कर देते हैं, बाहर ले जाते हैं, हम ये जो कॉपरेट कर लेते हैं तो हमारा बनाना जरूरी नहीं है। तो ये भी एक अच्छा एक्सक्यूज है। एनी हो ये भी अच्छी बात है कि वो वाले डिपेंडेंट नहीं है या बहुत ज्यादा तंग नहीं करते। लेकिन एनी हो ये बड़ी अच्छी बात है आजकल की जनरेशन की कि वो हर चीज में पार्टिसिपेट करती है और इसको बुरा नहीं समझती कि जी ये उसको टैग नहीं लगाया हुआ। अच्छा जी, बातें चलती रहेंगी, गपशप चलती रहेगी, बहुत मजे के सेगमेंट्स होने वाले हैं। इनके साथ हम कुछ और भी गेम्स करने वाले हैं, इसके लिए देखना क्या है, देखते रहना आपको मेरा शो। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सफर के सामने लाया न कीजिए, काली काली जुल्फों के पन्ने न डालो, काली काली जुल्फों के पन्ने न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के पन्ने न डालो, काली काली जुल्फों के पन्ने न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए, सितमगर हो तुम खूब पहचानते, तुम्हारी अदाओं को हम जानते, दगाबाज हो तुम सितम डालने वाले, फरेबे मोहब्बत पे उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा दो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के पन्ने न डालो, काली काली जुल्फों के पन्ने न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। जबरदस्त जी, बहुत अच्छा, हर गाना आपका बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी आवाज है जी। इसी तरह आप गाते रहे। तो गाते रहने से याद आया कि कोई गाने का अंतरा गा सकते हैं आप, किसी भी गाने का एक मिसरा गा सकते हैं, बस ये आपने गाना है, क्योंकि हम पूछने वाले डॉक्टर सुमेरा से, फायजा से और शान साहब से कि गाना कौन सा अगर मैं अंतरा गा लूं तो ये बता दें कि मैं गुनगुना दूंगा। नहीं, अंतरे का कोई मिसरा अंदर से गाएंगे ना पता ही नहीं चलेगा, मैं गारंटी देती हूँ। इतनी अच्छी ये सिंगर्स हैं कि नहीं वाकई बहुत अच्छी बात है, बट मैं सिंगर नहीं कर सकती, ये फायदा को बहुत अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं जी गेम और देखते हैं जीतता है कौन बनेगा। एक एक करके होगा या ग्रुप
है ग्रुप के में हम जेंजीज नहीं नहीं, है, तो अब हमारे कुछ मुताबिक हाँ, है, जमाने के मुताबिक ठीक है। we are not 30 से Gen Zs. ऊपर वाले 40 से नीचे वाले डिमांड पे अब फहीम एज भी बता रहे हैं, एज बता दी है, फहीम को आपको पता चल चुका है। पहले गा लेते हैं कब म्यूजिक सही, वेरी नाइस। मैं पहले जान चुका था कि इनको अच्छा चलो बोलते हम बहुत गाने सुनते लेकिन हैं, इससे इसमें बहुत मजा गाने। आ रहा है। आप कहीं अब हसान साहब से पूछते हैं, वो बेचारे मुझे लग रहा है म्यूजिक से दूर दूर से कोई गुजर जाते हैं। गाने बहुत ज्यादा नहीं। हाँ चलें जी, आप कम। फिर करें, यहाँ पे आपके जीतने के चांसेस हैं। अली अजमत का है। I'm sorry. हाँ अली अजमत का है, सैया सही यार है ना, इस तरह से कुछ था ये, मैं नहीं कह पाऊंगी। इसे गेस किया है पता लग गया कुछ लोग। सिंगर से ही सिंगर गेस कर लिया, गाना भी है, वो उसका देर में नहीं आ रहा। थोड़ा आगे करें ना, आपके ज़हन में आके जुबान पे नहीं आ रहा। हाँ। कोई अंतरा गाए। गिटार नो डाउट बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। कौन मोड़े मोहा कौन मोड़े मोहा कौन मोड़े मोहा आज है कल नहीं वो मैंने सैया जो बोला था ना, वो सैया नहीं। वो और भी मेरा करीब करीब था। हाँ, बराबर हो गया। सैया बोला हम तो आपको सैया फ्रिज के ऊपर वाला हिस्सा देंगे। आधा नंबर कटेगा। वो फ्रिज के ऊपर वाला हिस्सा आपका हो गया, नीचे वाला मेरे पे। गोश्त फ्रीज करने के लिए। तेरा मेरा रिश्ता। guess this one. दिल को सुकून मिलन। तेरा मेरा रिश्ता पुराना। Yeah. एग्जैक्टली। लेडीज बहुत तेज है भाई, मैं हमारे पहले पास जान बड़ी चुका था। स्मार्ट लेडीज मौजूद है यार। ये सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है, ये वैसे भी बड़ी म्यूजिक टेस्ट अच्छा है। में और टैलेंट भी बहुत ज्यादा है ऐसे। अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊं, अभी आपने काली काली जुल्फें गाया, ठीक है, तो मैं ये सोच रही थी कि अब तो काली काली जुल्फें होती ही नहीं होती है, नहीं जिनकी है। काली है, उन्होंने भी गोल्डन अब कर तो लिया। 11-12 साल के बच्चे हमारे पास आते हैं सफेद बालों के साथ। अब तो वो टाइम। ये एक और अलमिया है कि सफेद बाल हो जाते हैं, बहुत अलग लेकिन चीज़ है। जितने काले बालों वाले हैं वो भी अपने बाल जो गोल्डन Change करके हाँ ऐसे ही है। तो हम अब देखते ही नहीं है। अब पता नहीं ये गाना फिर भी इतना हिट जाता है हाँ। जब भी गाया जाता है, क्योंकि एक कवाली उसमें आ जाता है और बड़ा मजे का इस गाने के पीछे बहुत बड़ा नाम है, वो है खान साहब का। बिल्कुल। नुसरत फतेह अली खान That's the साहब। reason, उनका that's नाम नो डाउट। बहुत बड़ा। नाम अच्छा ही बहुत उनके है। अच्छा मैं म्यूजिक जो है ना बहुत ज्यादा नहीं सुनती, लेकिन जब उनका गाना लगा होता है या उनकी, तो वो वाकई में थोड़ी देर के लिए Attraction. मैं उसको सुनती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं है म्यूजिक का, लेकिन ये है बिल्कुल बदजौक ना कहना, वरना लोग म्यूजिक के बगैर वाले लोग, लेकिन मैं नहीं, मुझे इतना पसंद म्यूजिक। लेकिन ये चीज है कि जब उनका कुछ होता है, नुसरत फतेह अली खान का होता है, अच्छा एक दो सिंगर से जिनके वाकई, नुसरत फतेह अली खान तो डन है ना, उनका तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगता है, उनका वे ऑफ सिंगिंग और वो बहुत बहुत जबरदस्त है, यूनिक उनका ये है। लेजेंड हमारे, ठीक है। तो वो और लता के कुछ गाने अगर आप अभी भी सुने तो वो आपको बहुत अच्छे बिल्कुल। लगते हैं। तो नो डाउट सिंगर्स के ऊपर जाता है कि सिंगर्स सिंगर हैज नो बाउंड्रीज ना। अभी तो वो तो अब इंटरनेशनल आ लेवल रहे हैं, पे। वो इवन नुसरत फतेह अली खान के और ये जो हमारे पुराने सिंगर्स हैं, इनके गाने रिमिक्स रिमिक्स का Remix का मतलब है। उससे उनको फेम मिल रहा है जी। और उनकी आवाज भी बिल्कुल। कंपेयर हो रही है कि वो बहुत गाने अच्छा आप देखिए, पहले उस वक्त के जो गाने आप सुने या उन सिंगर्स के गाने सुने, नुसरत फतेह अली खान हो गए, मेहदी हसन हो गए, नूर जहां हो गई, उनके जो गाने होते थे ना, वो सिर्फ ये नहीं था कि उनकी आवाज थी, उस गाने का एक एक लिरिक, एक एक वर्डिंग जो होती थी, बड़ी सोच समझ के, जैसे किसी ने शायर भी बड़ा सोच के आप लिखा सुनो था। ना तो उनके मीनिंग्स हैं, स्पेशली आई हाँ, थिंक जब एक लाइफ के फेज में आप आ जाते हो ना, जब आपको मैच्योरिटी हिट करती है, हाँ, तो आप बैठ के सुनो तो Meaningful थी, वो हाँ meaningful। मीनिंगफुल थे। अब जो अब के गाने हैं ना, उसका कोई कोई सर पाँव नहीं है। अच्छा हाँ। इसका इसमें लाइफ स्पैन जो सॉन्ग को सुनने का है, वो इन पुराने सिंगर्स का वो एक्सपायर ही नहीं हो रहा, मतलब Expire, I know. Evergreen. एवरग्रीन Evergreen, लेवल हाँ। है। अभी की जितने मर्जी आप टॉप अच्छे सिंगर ले को आए। और गाना उठा लें, जो
टॉप ट्रेंडिंग में भी चला जाए वो कुछ जी, महीने या महीने साल बाद। 2 साल के और लिए, ऐसे ही है। लोग सुनना भी पसंद और उसके करते बाद हैं। वो दोबारा बिल्कुल सुनने का दिल नहीं कर रहा होता, नहीं और कर वो रहा। शायद उसकी वो मेलोडी और उसकी जी। वो ट्यून शायद इतना वायरल हो जाता है जी। कि आप सुन लेते हो जी, सब सुन रहे अच्छा हैं उस time एक्सेस पे। का भी है, पुराने जमाने है में, वो। पुराने टाइम में ये इनके टाइम पे कैसेट्स होती थी, फिर बिल्कुल, डीवीडी, तो वो एक हाँ। एफर्ट होती थी, हम Yes. जाके लेके आएंगे, फिर जी, वो जी, सुनते सुने थे, फिर उसमें बिल्कुल। भी एक लिमिटेड टाइम होता था। उसके Limited बाद time। जैसे जैसे ये हैंड फ्रीज आई, पॉड्स आए, और वो उनकी एक्सेस बहुत ज्यादा हो गई, Easy। जिस वजह से भी हम बहुत ज्यादा सुन बिल्कुल लेते ऐसे ही हैं, है। तो वो फिर वो उतर जाता है। आई रिमेम्बर उतर जाता है। पहले मतलब लेकिन मेरे लेकिन, बचपन लेकिन में ऐसा भी है फायजा, मुझे याद है हमारे पेरेंट्स जो हैं वो पीटीवी के ऊपर या ये जो होते हैं दूसरे चैनल्स पे भी ढूंढ के नूरजहां के गाने जब लगते थे तो वो लगा के बैठे रहते, तो हमारे कानों ने ना लेकिन वो बहुत हम सुने रिपीट हैं। नहीं कर Parents सकते को थे ना, पसंद थे हमारे। रिपीट नहीं कर सकते। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, कैसेट थी, कैसेट को अगर रिवाइंड करना है वो थोड़ी आगे हो जाती थी, फिर फिर हम उसको पूरा सुन के समझ में आ जाते थे, फिर उसको अब पीछे यार हम करना, सारे सुन फिर लेंगे। उसकी साइड बदलना। अब तो आपने बस सर्च पे लिखना है और आपके सामने गाना आ हाँ, जाता अब है, एक्सेस बहुत Readily easy हो available है गया ना, बहुत इजी अप्रोच। एक्सेस, मेरा ख्याल है जिस भी चीज के अंदर इजी एक्सेस होती है वो अपना वैल्यू कम Value Value कम हो जाती वैल्यू है, कम हो जाती है, उसको हम फॉर ग्रांटेड वो इंसान हो या वो कोई गाना हो। क्या बात कही है फायजा ने। फायजा कहाँ हुई आपकी वैल्यू कम, हमने आपको नहीं, बिठाया नहीं, है इतनी आपको माशाल्लाह नॉट ओनली पाकिस्तान 200 कंट्रीज में देखा जा रहा है, बिल्कुल, का दिन है। मुझे बताएं वैल्यू कहाँ से कम नहीं थी? नहीं, किसने वैसे कम की? जनरली जिस तरह मुझे ऐसे लगता है कि वो बता रही थी ना, तो एकदम से मेरे माइंड में आया कि हम ये जनरली भी बात करते हैं ना कि हाँ, ये जिस चीज जो इवन जो- फोन्स हमारे पास जब नया फोन आता है तो हम उसको इतना संभाल के रखते हैं, उसका हाँ। महीने के बाद वो यहाँ गिरता है, फिर वो वहाँ यहाँ गिरता है। गिरता आई थिंक इंसान की वैल्यू बढ़ती है अगर किसी से ज्यादा इंटरेक्शन हम हाँ रखते मे हैं। बी, हाँ मतलब मुझे ये फील हो रहा है कि अच्छे लोगों के साथ जब आप हाँ, interaction अच्छे में लोगों के तो साथ value यहाँ पर बढ़ती अच्छे भी है। लोगों की बिल्कुल, गारंटी है, अच्छे लोगों अच्छे की। होने चाहिए। अच्छे focus अभी हमारे- अच्छे का क्राइटेरिया बिल्कुल। डॉक्टर सुमेरा के पास मौजूद होगा, Yes. तो उन्हीं से जानेंगे। तो सुमेरा, अच्छे लोगों को आप बुलाती कितना है अपने घर में, क्योंकि आप इतना कुछ पकाती हैं जब, अच्छा वैसे क्या पकाने का शौक है, फर्स्ट डे क्या पकता है? अच्छा फर्स्ट है तो वही बात है कि मीट और वो सभी मतलब कोरमा हो, बिरयानी हो, जो भी हो, हर एक में उसी मीट का डालना बहुत जरूरी है। तो रेसिपी कुछ भी हो सकती है, चाहे फिर वो बारबेक्यू हो या फिर बिरयानी हो। आई लिटरली लाइक बिरयानी, कि वो जैसे मटन बिरयानी है या बीफ बिरयानी, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो इस तरह की कोई भी चीज जिसमें बीफ या मटन डला हो वो मस्त है। चिकन अच्छा, तो नहीं अच्छा देखना। लगता है, और पठानों हाँ को जी। तो वैसे ही गोश्त बड़ा पसंद हाँ, होता हाँ है। जी, अच्छा, वो आपके वो बनता है वो जो चर्बी में वो करके मेल्ट करके और कुछ नहीं, मजे की वो डिशेस नहीं, वो नहीं स्पेशली वो नहीं बनता, बट इस तरह की बाकी डिशेस सब बन रही होती है। अच्छा सब बन रही होती हैं। चलिए जी, और फायजा आप क्या बनाती हैं? मेरी मदर बहुत अच्छी कुक है, इसलिए मेरा मोस्टली ये होता है कि आप टेबल सिर्फ लेने का खाती काम। हैं, ये अच्छा खाती हैं। मैं अच्छा खा लेती हूँ और बर्तन लगा देती हूँ, बर्तन उठाने वाली बात भी नहीं है, ये बर्तन लगाने वाली क्योंकि जो हेल्प duty नहीं है ना, होती ना मोस्टली उस पे। नहीं नहीं, बर्तन लगाने वाली ड्यूटी बड़ी Tough ड्यूटी है, होती है। yes. और मुझे याद है कि अम्मियाँ जो है ना वो क्या करती हैं, वो बेचारी सारा काम कर लेंगी, I know. लेकिन जब बर्तन लगाने वाला टाइम होगा, हम लगा रहे होंगे और वो बोली जा रही होंगी कि यहाँ पर डिश सही नहीं रखी, वहां पर बिल्कुल डिश ऐसे सही ही नहीं है। रखी, प्रेजेंटेशन नहीं करनी आती। अच्छा, कई दफा तो ऐसा होता था, मुझे याद है कि वो मैं अपने पेरेंट्स के घर में कि सारा कुछ रख दिया, हो गया, मेहमान खा के चले गए जी, या अम्मी को याद आता था इसने तो वो फलां डिश फ्रिज में ही पड़ी हाँ, रहने हो दी। चुका है, ये हाँ, हो चुका हाँ, है। होता है, हाँ, तो ऐसे भी होता था। बिल्कुल। तो हम लोग जितने भी अपने आप को एफिशिएंट बना के पेश करते थे ना कोई ऐसी गलती निकल हो आती जाती थी। है, तो बिल्कुल। हम माओ की तरह नहीं कर सकते। वो माएँ भी अजीम थी जिन्होंने, मैं कहती हूँ उस दौर में की जो माएँ हैं उनकी जो हम मेहनतें देखें, ना पैम्पर्ड थे, बिल्कुल ठीक है, ऐसी है। ना कोई फैसिलिटी थी उस दौर में, वो डिफरेंट फैसिलिटीज थी, उनको वो फैसिलिटीज और आप देखेंगे लेकिन वो शीर खुरमा, फैसिलिटीज थी नहीं हमारे खीर लिए। वगैरह रात को चढ़ाई जाती थी, इट्स हाँ। नॉट वेरी लाइक वो इंस्टेंट छोटी नहीं ईद होती पे थी रात को, अच्छा बड़ी ईद पर ना एक टेंशन होती थी क्योंकि ऐसी है। सुबह ही सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो रात को टेबल पे काफी चीजें, अच्छा फिर भी खाने पीने की काफी चीजें बन के बन के आ रात जाती थी। को डन होती लग थी, जाती टेबल थी। रात को बिल्कुल सजता ऐसे था ही है। हमारे घर में, तो रात को टेबल सेट हो जाता था। जो भी आपने बनाना है वो फ्रिज में चला गया है बन के, अगर फ्रिज में रखना है या कुछ भी है तो सब चीजें डन होती थी कि सब रेडी हो। जी मर्द हजरात बड़े ना दुखी होकर सुन रहे हैं हमारी बातें, तो आप लोगों के घरों में डेफिनेटली आपकी मदर होंगी, सजावल वसीम आप लोगों की मदर करती होंगी, तो ऐसे ही हो रहा होता है। आपने तो माशाल्लाह बताया खुद आप लोग बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। सिर्फ हसान साहब हैं जो सिर्फ खाते होंगे, है ना, बन गया बस कुर्बानी हो गया, मैं थक गया, मैंने कोई खाता भी मैं बहुत ज्यादा नहीं हूँ, खाना भी थोड़ा कम। हाँ, वो आपकी सेहत से लग रहा है आप कुछ ज्यादा नहीं खाते होंगे। अब ये तो आपकी मिसेस सच में बताएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो बड़े स्मार्ट होते हैं लेकिन खाते वो बहुत खाते, ज्यादा है। हाँ। तो उनकी मिसेस या फिर वो हो ना फैमिली, तो वो कहती है हमसे पूछो कितना खाते हैं। I know, हाँ। तो
तो हम इन्हीं के लिए डिशेस बनाते रहते हैं। अब ये वाली कहानी तो आपकी मिसेज ही बताएंगी। तो बातें आप लोगों के साथ चल रही हैं जी, गपशप चल रही है, हमारे नाज़रीन भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे आई होप। तो एक और छोटी सी गेम है हमारे मेहमानों के लिए जी, वो है जी पर्ची गेम। सब समझ गए होंगे, पर्ची में जो निकलेगा वही करना है। ये वो वाली पर्ची नहीं है, ये वाली पर्ची है। चलें जी, स्टार्ट कर रही है जी फायजा। क्या निकला है हमें दिखाएं। एक्टिंग, कुकिंग और नीट डे। अच्छा, ये तो बहुत इजी निकल आया। चलिए इसको साइड पे रखते हैं हम। अच्छा ठीक है, चलें जी करके दिखाएं। तो बड़ा आपने खूबसूरत सी एक्टिंग कर दी है सच में। तो ऐसे सारे बालों के साथ, हाँ, वरना अब माओ को देखो पसीने निकल रहे होते हैं। तो सच वाली एक्टिंग सच्ची एक्टर ये बहुत बुरी है, हमें पता चल गया। चलिए डॉक्टर सुमेरा के पास चलती है जी। क्राइंग चाइल्ड, एक्टिंग क्राइंग चाइल्ड। बड़े बच्चों को भी आती है। चले जी, कर दिया सुमेरा ने। मुझे वाली शक्ल है जो आपको आज बनाई। हाँ, जो मेरी बेटी अभी जो मुझे उसने देखा, मतलब ईद के दिन मैं जा रही हूँ तो उसने एकदम से शक्ल मामा डे पे भी जा रही है। बच्चे होते हैं ना तो आपको याद आ जाते हैं कैसे रोते हैं हमारे बच्चे। यानी कि आपकी बच्ची बड़ी डिसेंट होके रोती है। हाँ, बस उसको थोड़ा सा। तो वरना तो बच्चे वो वाले भी होते हैं जो भां करके रोते जमीन पे लेट के ना। हाँ, वो कभी आपने खुद किया? मुझे फायदा लगती है बचपन में ऐसी थी। मेरा ख्याल में थी। हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ ना। हाँ, मैंने बड़ा हार्ड टाइम दिया अपने पेरेंट्स को। बड़ा बच्चा ऐसे ही होता है। मुझे आइडिया है सेम। अच्छा, आप भी बड़ी। बस फिर हमारे पेरेंट्स का दर्द सेम है। मर्द हजरात की तरफ आते हैं, निकालें जी पर्ची। पर्ची, वैसे पर्ची ना बड़ा वो सस्पिशियस सा लगता है वर्ड। Say 5 dishes in spice. जी ऊंचा कोरमा बिरयानी। था क्या? हमें तो ये भी नहीं सुना। क्वेश्चन तो Say 5 dishes in 5 seconds. 5 seconds में। चलें जी। पास्ता, कोरमा बिरयानी। 5 हो गए। अच्छा, अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। हमने लेना है। पास्ता, कोरमा बिरयानी। इसी में 3 डिशेस बनेगी। क्या बनेगा? 5 को 5 है ही नहीं फेवरेट। ज्यादा है। आप कर सकते हैं सजावल। 5 seconds 5 dishes। बड़े बेचारे तो ट्राई ना से लड़के हैं, कुछ खाते ही नहीं है। 5 डिशेस कर लेता हूँ। हाँ, ये देखो इन्होंने सोच लिया। हम छोटे थे तो वो बोलते थे बर्फ स्वीट में लश पे छोले दही मिले चने फ्रूट चटनी से पकड़ना। तो आज ये ज्यादा हो गया 5 से। ये 5 से भी ज्यादा हो गया। फ्रिज के नीचे वाला हिस्सा भी वापस और मेरा एक माइनस हुआ था पॉइंट वापस आ गया। जो फ्रिज का नीचे वाला हिस्सा जी इधर जा रहा था वापस चला गया। ठीक है, चलें जी, दैट्स ग्रेट। चलिए अब आप सजावल, आपकी बारी है। Say Eid Mubarak in 5 different styles. 5 different styles में ईद मुबारक है, और हमें नहीं ऑडियंस को भी कहें। चलें जी, ये तो बड़ा अच्छा है। तो जी नाजरीन, आपको सजावल कहने वाले हैं ईद मुबारक। आप गा के भी कैसे? मैं एग्जैक्टली ये कह रही थी, गिटार में ना 5 डिफरेंट फॉर्म्स में आप कर सकते हैं। क्या आइडिया दिया है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे नॉर्मली होता है कि हैप्पी टू एवरीवन, और उसके अलावा सेकंड स्टाइल हंसते हुए, रोते हुए, सिंगिंग करते हुए आप कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टास्क। सिंगिंग करते हुए कर दें। गिटार एक्टिंग मुश्किल है। अच्छा, चेंज कर लूं मैं? क्या? नहीं चेंज की नहीं रखी। और बचपन में कहते थे ये नहीं रखी। मैम ये तो आरडी ज्यादा अच्छा कर सकता है वैसे। ये वो कर सकता है। चलें आप कर लें। चलें जी, इजाजत। आप इतना अच्छा गिटार प्ले करें इसलिए हमने आपको अलाउ कर दिया। पहले तो मैं एक सिंपल फॉर्मल स्टाइल में ईद मुबारक, हैप्पी ईद मुबारक। खैर मुबारक। दूसरा स्टाइल पश्तो में अख्तर मुबारक शाह। वाह, बेसिकली पठान हूं इसलिए मुझे क्या बात है जी। तो सारे केपीकी के लोग सुन ले जी। दोबारा बोले कैसे कहते हैं हम? अख्तर दी मुबारक शाह डेरा डेरा। ये बड़ा अख्तर दे शे मुबारक डेरा डेरा। तीसरा स्टाइल गा के ईद मुबारक। और चौथा स्टाइल पंजाबी में तुहानू सारियां नू ईद मुबारक। जी, पंजाब को भी चलेगी, केपी को, सिंधी और बलोची हमारे भाई हैं भाई। सराइकी में तेको ईद मुबारक वीरा। 5 पूरे हो गए। बस सबको भी, सब हम बहन भाई हैं तो हर जुबान में सबको ईद मुबारक। चले जी, अब हसान साहब रह गए। हसान साहब एक बिजनेसमैन है, सादा से बंदे हैं। अब देखते हैं जी क्या निकलता है इनका। ईद के दिन हमने इन्हें बुला लिया है क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर्स जो होते हैं ना,
वो बड़े अच्छे मशवरे देते हैं ईद के दिन। अच्छा, इसमें अब ये मेरे ख्याल है ये परफॉर्म करना है या गेस करना है या मैं इसको पढ़ दूं? ये है क्या एक्ट करना है लाइक यू गॉट 1 मिलियन रुपीज। 1 मिलियन चलें। इंटरेस्टिंग। वैसे अगर आपको मिल जाए तो क्या करेंगे आप? मतलब ऐसे ही मिल जाए ना लॉटरी में, जो लॉटरी निकली, मेहनत वाले तो खैर होते हैं, उनका क्या करना। जाहिर है खुशी पे एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होगी। हाँ, लॉटरी में निकलेंगे ना, कभी लॉटरी निकली, कैसे निकल आई, कभी निकली नहीं तो कैसे excitement, कैसे एक्ट मतलब करेंगे? क्या ऐसे करेंगे? ऐसे कभी करेंगे है ना? और आपको पैसे मिल गए। अच्छा 2 सेकंड के बाद पता चला ये मेरी लॉटरी नहीं थी। फिर क्या करेंगे? बस फिर ये हाथ ऐसे हो जाएंगे। मैं तो किसी को ना बताऊं, मेरे से ईदी लेने आ जाएंगे सर। अच्छा, वैसे बकरा ईद पे जो होता है ना, वैसे ईदी नहीं होती, लेकिन आप यकीन करें ये हमारा फिर भी एक बड़ी अच्छी प्यारी सी रिवायत है कि बच्चे ईदी मांगेंगे। हम अपने बड़ों से ईदी मांगेंगे ही मांगेंगे, है ना? तो जिन घरों में बड़े हैं वो बड़े लकी हैं। अब हम भी बड़े हो गए हैं, बच्चों को ईदी देने वाले भी हो गए। जी बिल्कुल, और ईदी मांगते, और अब हम कहते हैं नहीं बकरा ईद पे ईदी नहीं होती, गोश्त होता है। गोश्त होता है। लेकिन है कि ये अच्छी लगती हैं ये बातें, ठीक है। और चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, मुझे याद है हमारी बड़ी खूबसूरत सी रवायत होती थी ईदी वाली कि हमारी दादियां नानियां वो गड्डी मंगवा दिया करती थी हमारे पेरेंट्स की, वो जो टूटे हुए पैसों की चेंज की। अच्छा, वो उस वक्त 10-10 रुपए के 50-50 रुपए के होते थे, और जो घर में आ रहा है सबको देनी है। अच्छा, गोश्त है, गोश्त भी देना है, वो जो रखा हुआ है, साथ में कोई आ रहा है, अच्छा जी ईदी मांग रहा है जी, ईदी देनी है। अच्छा, ये सुरूर होता था। आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में पड़ी हुई, रास्ते में आ रहा है, आपने देनी है उसको कि आज ईद का दिन है। वो चीज अब वो भी खत्म होती जा रही है। वो बड़ा दुख होता है कि ये चीजें ना, ये वो थी, अब मत दें ज्यादा, आप उसी तरह कर लें, अब कोई इतनी बुरी बात नहीं है। फिर भी ये चीज है, लेकिन बड़ी ईद पे हमारे टाइम पे तो थी ये बच्चों के अंदर, बच्चों लेकिन बड़ी ईद पे अब ये ट्रेंड काफी कम हो गया है। काफी कम हो मेरा गया ख्याल है शायद वो फैमिली बस अपनी फैमिली में कर लेती, लेकिन जिस आप दूसरी फैमिलीज कजन्स, वो सब में डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो कांसेप्ट था वो बड़ी ईद पे नहीं है। बड़ी ईद पे नहीं है। अच्छा, छोटी पे भी अब मैंने देखा है कि उस तरह से हर एक को नहीं, अब फैमिली में ईदी जा रही है, वहां जा रही है, लेकिन जी अब ज्यादा देनी पड़ेगी, उस चक्कर में शायद लोग, हम उस तरह से नहीं सोचते कि हम वही उसी तरह, पहले उनको कोई एम्बेरसमेंट नहीं फील होती थी, बस खुशी है, ईदी की खुशी है। कोई स्ट्रीट में से आया बच्चा, उसको भी पकड़ा दिया कि वो आया, अब वो चीज नहीं रही। अब होता है अच्छा ये बच्चा आया, इसको हम कम देंगे तो ये घर जाके बताएगा कम भी। ऐसे ही है बिल्कुल। अब ना एक वो लेवल हो गया है, स्टैंडर्ड बना लिया कि इतनी ही देनी है शायद ईदी, तो इसकी वजह से शायद, चूंकि नहीं होना चाहिए ईदी को ना, बच्चों में ये चीज हमें बतानी है कि ये खुशी के लिए होती है, इट्स अ हैप्पीनेस, चाहे थोड़ी हो। अच्छा, और एक और वजह भी है, वैसे सान साहब आप भी एग्री करेंगे, हमारे अब जो खुशी है वो वैल्यू खुद ही हमने खत्म कर दी है। अब ईद से पहले उनको डेली इतना कुछ मिल रहा होता है बच्चों को कि वो वैल्यू ही नहीं रहती। वो कहते हैं अच्छा इतने पैसे का कांसेप्ट था, मेरे ख्याल है वो खत्म हो गया, वो डेली बेसिस पे एक्सपेंसेस चल रहे हैं, पेरेंट्स दे रहे हैं, और वो कपड़े जूते इतने इजीली मिल जाते हैं ना। जैसे आई थिंक हमारे टाइम में जो है, ये लोग तो बच्चे भी यंग है, आई थिंक हम लोग के टाइम में जो है वो मिलते थे, लेकिन फिर ईद का एक वो होता था, चूड़ियां मैच होकर आई हैं, जूते मैच होकर आए हैं। आई रिमेम्बर मेरी टीचर कहती थी कि मैं रात उठ के ना अपनी देखती हूँ कि बेड के नीचे जूते गायब तो नहीं हो गए, मतलब अब तो बच्चों को कोई, मतलब उनको रोज मिल रहे होते हैं। अब तो आए दिन तो फंक्शंस हो रहे होते हैं डेली, कुछ ऐसा। अच्छा, अब तो फेक ढोलकियां हम बात कर रहे थे, फेक फंक्शंस हो रहे हैं, मतलब कुछ नहीं भी हो रहा तो फेक, मतलब अजीब सी ये चीजें हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। फिर उनके रियल के मतलब नहीं रहते ना, नहीं रहते। देखिए, कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें वाकई में अच्छी नहीं लगती, उनका नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक्टिविटीज, बिजी रहना, इवेंट्स, ये बहुत ज्यादा होना शुरू हो गए हैं, लेकिन लोगों के अंदर उसका एक मतलब फीलिंग नहीं आ रही है, एक पॉजिटिव फीलिंग कह लें, कि अब एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की चीजें अगर पूछी जाए तो वो ज्यादा है। जब देखा जाए तो हर चीज इजी हो गई है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, चीजें आपके होम डिलीवरीज हो रही हैं, फूड आपका घर पे डिलीवर हो रहा है, आपको जो चीज चाहिए वो इजीली एक्सेस आपको मिल गई है, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल के अंदर वो सुकून वाला एक एलिमेंट कम होता जा रहा है, इजी एक्सेस और वैल्यूज कम हो रही है। आई थिंक उन्हीं वाली जो बात थी ना कि जो इजीली मिलता जा रहा है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। पहले जस्ट आई रिमेम्बर कि हम बहुत इजीली हम बाहर नहीं खाते थे, मतलब वीक में हमें पता था वीकेंड पे पेरेंट्स बाहर लेके जाएंगे, डिलीवरी वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। अब तो आई थिंक रोज का है कि बच्चे घर में नहीं खा रहे, फूड डिलीवर हो रहे हैं। अच्छा, नाइट टाइम में तो अक्सर आप देखें वेकेशन से अब डेली फूड डिलीवरी हो रही है, ये सो वो जिस तरह पहले टाइम में मुझे याद है कि हमारे पेरेंट्स का हमें पता होता था कि फ्राइडे को बाहर जाएंगे, तो हम बाहर जाएंगे, बैठ के खाएंगे। अब वो चीज है ही नहीं है, बच्चे अपना वो होते हैं
आई थिंक ये भी बात है। ये दैट्स ट्रू। अच्छा जी, इतनी डिप्रेशन वाली बातें हमने ईद पे नहीं करनी है। हमने अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया, चले जी चलते हैं छोटी सी ब्रेक पे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जी, हम आ गए हैं वापस अपने हंसते मुस्कुराते मेहमानों के साथ, जो कि कर रहे हैं आज हमारे साथ ईद सेलिब्रेट, और आप सबके साथ भी। आप सबने देते रहना है साथ और दिखाते रहेंगे हम आपको डिफरेंट शोज रोज न्यूज पे सारा दिन चलते रहते हैं जी, हमारे मजे मजे के शोज। इस मजे मजे के शो में अगर म्यूजिक ना हो तो बिल्कुल मजा नहीं आता जी। तो वसीम, हो जाए कुछ और मजेदार सा सॉन्ग। अब एक ही गाना रह गया पश्तो का, पश्तो का रह गया है जी, वो कह रहे हैं पश्तो का सॉन्ग रह गया है जी। चले जी। यमे बारन कचे बारे कमा पखोले मा, यमे जानन कचे गरजे कमा पासबे मा, सहो सारे गम कुर्बाने गम दागा शुंडुरन, दया सरन में के मलगर दता शुमतंग, ओ करारा रशा, ओ करारा रशा, ओ करारा रशा, ओ करारा रशा। ज़हू गनी अमर माने अमदा शुंडु जा, ज़हू तुम यमले बने अमदा जानन बना, ज़हू आखिर यमामी नज़बस भी नकम, ज़ इस्माइल यमामी नज़ब भी नकम, ओ करारा रशा, ओ करारा रशा, ओ करारा रशा, ओ करारा रशा। बीबी शिरीनी सेड़ गोले दबा दिवा, जब सुरशाल जोड़न सुना, बीबी शिरीनी सेड़ गोले दबा दिवा, जब सुरशाल जोड़न सुना, बीबी शिरीनी जान मेरी करो नजराना, तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। वाओ, बीबी शिरीनी, क्या सॉन्ग है। वैसे बीबी शिरीनी कौन है जिसके लिए आपने ये गाया है? अभी तक तो मिली नहीं है। अच्छा चलिए जी, आप वो वाले बच्चे हैं जिनके लिए अम्मा ढूंढती हैं, बीबी शिरीनी के खुद ढूंढ रहे हैं। आजकल के बच्चे खुद ही ढूंढ रहे हैं, किस्मत पे भरोसा करते हैं, तकदीर पे किस्मत पे भरोसा करते हैं जी, जहां से भी मिल जाए ना, अम्मा ले आए खुद ढूंढ रहे हैं। आजकल की जनरेशन खुद भी पसंद कर रही हो। हाँ जी, ये ढूंढ के फिर किस्मत पे तकदीर पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। फिर निभाना भी आना चाहिए। अच्छा, पहली जनरेशन होती थी ना, वो क्या करती थी, जो हमसे पहले वाली जनरेशन कर ले, वो अगर इस तरह खुद करती थी ना डिसीजंस, तो उसको निभाती थी। फिर चाहे आगे से कुछ पसंद हो ना हो, क्योंकि पता था ना कि पेरेंट्स के पास जाएंगे तो जूते पड़ेंगे कि अपनी मर्जी की है। ये भी हो सकता है, दैट्स रीजन। लेकिन नहीं, ऐसा होता था। अच्छा, ये तो वो वाली बात होगी कि खुद की थी, खुद बेचारे नहीं भी करते थे तो भी निभाते थे। वो वाला दौर भी था और वो बड़ा प्यारा दौर था। उसमें कुछ चीजें डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ प्यारी भी, कुछ अच्छी बातें भी थी। तो जी, हर दौर में हर तरह की बातें होती हैं, लेकिन गलत हमेशा गलत ही रहता है, सही हमेशा सही ही रहता है। यही हम सबको समझने की जरूरत है। और आज आप सब ईद मना रहे हैं, अच्छी अच्छी खुशबुएं आना शुरू हो गई होंगी आप लोगों के घरों से। तो मैं एक छोटी सी बस बात कहना चाहती हूँ कि ये जो हम लोग इतना इतना अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ना, तो हमारी जो रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो ना गंदी हो, वो बड़ा ख्याल रखें सफाई का। उसको वॉश करेंगे, ये नहीं कि घर से निकला है तो स्ट्रीट में गंद जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें बड़े जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज भी हमने ही निभाना है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी क्या है, वो हमने ही जानना है। जब तक हम खुद अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो फिर हम बड़े इजीली कह देते हैं, शाम को निकल रहे हैं जी गाड़ी पे या नेक्स्ट डे, उफ कितना गंदा लग रहा है ना, सारा गंद पड़ गया। ये नहीं कि वो हमने ही किया है, हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप वो जो खा लें, जो भी है, वो कसाई भी अगर कर रहा है तो उसको भी चाहिए कि सफाई का ख्याल रखे। उसके बाद ये नहीं कि गंद उठा के इधर पड़ा इधर।
वैसे अब बल्दियाती इदारे बड़े अच्छे से काम active कर रहे हैं, जी। एक्टिव होते हैं। मैंने ये अगर चीज़ मेरे ख्याल से सिर्फ हम अपने घर के जो बाहर पड़ा हुआ है ना, सिर्फ उसको साफ बिल्कुल, कर लें तो exactly. मेरा ख्याल है रिस्पांसिबिलिटी डिवाइड हो जाएगी और वो पर्पस पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। और और इंडिविजुअली अगर कुछ अपना 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 वही responsibility इंडिविजुअल ले ले तो- रिस्पॉन्सिबिलिटीज जी, अगर हम अच्छे एक और मैं इस पे बात करूंगी, बीइंग अ डाइटिशियन, प्लीज अपना पेट देख के खाएं। अगर आप लोग पेट देख हॉस्पिटल्स के में खाएं। जाए ना तो ऐसे ठहरे, ईद के- पहले पेट देखें, पहले और पेट फिर देखें पेट कि मेरे देखें। पेट में कितनी जगह है। इतने ज्यादा हॉस्पिटल में केसेस आते हैं। Exactly. आप अगर ईद वाले दिन चले जाएं तो पहली ईआरएस भरी नहीं पहली है। दफा जिंदगी में गोश्त मिला है, इस तरह मत खाएं। खुदा मतलब के। कि कोई पता ही नहीं है ना, हमें कुछ समझ ही नहीं आती कि हम लोगों ने क्या, एक तो हमें पूरी वाली बात है नॉलेज हो इस्लामिकली कि उसके कितने पोर्शंस करने हैं, करने हैं। सारा अपने पास नहीं रखना। और ये कि प्लीज उसको मतलब अपना पेट समझ के खाएं और मतलब आराम से खाएं। इवन बॉडी के लिए भी वो ठीक नहीं है जब आप एकदम से इतना प्रोटीन अंदर डंप कर देते हैं। तो अच्छा, ये आप लोगों से पूछूंगी क्या रीजन है ये कि घरों में इतने खाने बन जाते हैं, बस खाई जाना बैठ के, कुछ काम नहीं करना, शायद बिल्कुल हॉलीडे है, ऑफ है, तो बस सब कुछ नहीं मिल रहा, तो अब पका भी गोश्त है, थोड़ी देर बाद गोश्त खाना है, थोड़ी देर बाद गोश्त खाना है, तो ये भी ठीक नहीं होता। क्योंकि अपना वही बात है, पेट देखकर खाएं, अपनी सेहत देखकर खाएं कि मतलब ये कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। ये नहीं आप खाने के लिए थोड़ी आए हैं दुनिया में, खाना ही खाना। क्योंकि देखिए जो रेड मीट है उस पे फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू चिकन। हम आम रूटीन में ना इतना ज्यादा, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है हम लोग बहुत बीफ और मटन नहीं इतना पसंद कर रहे होते, पर उसमें क्या है, सुबह भी आपने खा लिया, फिर आप किसी दोस्त के घर गए, वहां भी गोश्त है, फिर रात में भी है, बारबेक्यू भी है, तो इस चीज का थोड़ा सा थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा सा ख्याल रखें। वही बात है, हर चीज की जो बहुत ज्यादा ज्यादती होती है ना, तो वो खतरनाक होती है। हम कह रहे हैं जेंजीज खाते ही नहीं है, कलेजी पसंद नहीं करते, गोश्त पसंद नहीं करते, बू आ रही है, स्मेल आ रही है। अच्छा, जो खाते हैं वो बहुत ही ज्यादा खाते हैं। दोनों सिचुएशन बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये तो जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना, इसकी अपनी एक बात होती है, एक लज्जत होती है इसकी। अच्छा जी, ऐसा तो नहीं है कि मैं आप लोगों को बख्श दूंगी, अब रैपिड फायर का टाइम होने वाला है। यस और नो में देना है आपने आंसर। किससे स्टार्ट करूं? हर दफा स्मेरा फंसती है, अब फायदा से स्टार्ट करती हूं। कहते तो हम लेडीज फर्स्ट, जेंट्स फर्स्ट कर लेते हैं। जेंट्स, आई थिंक जेंट्स से करें इस दफा। चलें जी, जरा मुश्किल सवाल जेंट्स से पूछे। नहीं, रैपिड फायर है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपने फौरन यस या नो कहना है, क्योंकि अगर आप सोच के कहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि असल चक्कर क्या है। फिर फ्रिज वापस ले लेंगे। फिर फ्रिज वापस इधर आ जाएगी। अच्छा, वैसे फ्रिज जो है ना, ये घूमी जा रही है, नहीं, इसको हम मोटर बाइक रखते हैं। बड़ी फ्रिज की ज्यादा जरूरत होती है। मेरा ख्याल है डीप फ्रीजर रखते हैं तो आप डीप फ्रीजर रखते हैं। चलिए, सोच के खुश हो जाएंगे हम जी। चलिए जी, 1 मिलियन तो उनको मिले नहीं, अब हम फ्रीजर से उनको खुश करते हैं। चलिए, हसान साहब से शुरू करते हैं। सुबह जल्दी उठना या देर से सोना? देर से सोना। ओके, अच्छा जी, नाश्ता, पराठा, सैंडविच? पराठा। इन्होंने फौरन से जवाब दिया, इसका मतलब ये सही कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। चलिए जी, सजावल आपकी तरफ आते हैं। iOS और एंड्रॉइड? मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो? दोनों ही। वेरी कंट्रोवर्शियल, बहुत करना पड़ेगा। नहीं, अब हो गया, उनका सच निकल आया है बाहर। अच्छा, हम इसमें कुछ और ऐड नहीं करने वाले। पीप सेंसर। यस जी, आपकी तरफ आते हैं जी। रेड मीट और व्हाइट मीट? रेड मीट। इतना सोच के। जी, रिकॉर्डेड और लाइव शो? लाइव। चलिए जी, अब आते हैं सुमेरा की तरफ। मोबाइल गेम्स और वीडियो गेम? PS? मोबाइल। ओके, मोबाइल पे गेम्स खेलती हैं आप? वो ज्यादा अच्छी लगी, वो इजी है ना? यस जी, मूवी और सीजन? सीजन्स। क्या बात है। चले फायजा की तरफ आते हैं। हलीम या पिज्जा? हलीम। अच्छा, पिज्जा नहीं पसंद, हलीम पसंद है, ये अच्छी बात है ना, फास्ट फूड नहीं पसंद उनको। तो जी, अब आता है ना, अगर 10 करोड़ हो तो घर या लग्जरी कार? घर। ओके। लाउड म्यूजिक और स्लो? लाउड। लाउड म्यूजिक तो जी लाउड एक होना चाहिए। नहीं, लेकिन लाउड का मतलब ऊंची आवाज में सुनना है। हाँ, मुझे फास्ट म्यूजिक आपने नहीं कहा। हाँ, फास्ट और वो डिफरेंट है। हाँ, तो लेकिन मैं हाँ। अच्छा, साथ में स्लो था ना, तो आई थिंक ये लाउड उसके लिए मेंशन हुआ है। अच्छा, वो फास्ट को मतलब कह रहे हैं। हाँ, उसमें स्लो, लेकिन स्लो ऊंची आवाज में। ओके, ड्राइविंग योरसेल्फ और ड्राइवर?
myself obviously. ये और बात है क्या? ये मेरे साथ बैठ के कलमा पढ़ती जाती है। जी, मेरे तो इनकी बहुत सी चीजें मुझसे मिल रही हैं, मुझे लग रहा है फायदा की, क्योंकि मेरे साथ बैठे हुए लोग भी अक्सर कलमा पढ़ रहे हैं। ये मुझे कहती है आप रुक जाए, आप चलाती जाए, मैं साइड पे माफी मांगती जाती हूँ। ये बहुत दिन की ड्राइव जो है ना, तो मैं चांद पे जाती हूँ। अभी सारी बातें छोड़ दी, मुझे पार्किंग नहीं मिल रही थी हमारे इधर, और सुबह आपको पता है ईद का दिन था, तो वो बेचारा रोज न्यूज टीम का जो ड्राइवर था वो बाइक खड़ा हुआ था, तो उसने कहा कि मैडम मुझे दे दे, मैं कर देता हूँ, आपसे पार्किंग नहीं होने वाली। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने वहां से निकाली, मैंने कहा मैंने यहाँ लगानी ही नहीं है, मैं दूसरी तरफ जाके दूर लगा दी, मैंने कहा करते रहो जो करना है। और मुझे बड़ा दिल पे लगा, उसने कहा कि नहीं, उसका जुमला ये था कि मैम आप थोड़ी प्रोफेशनल है, मैं प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ। इनको देख के लगता है कि मैं बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ, इनकी जब से मैंने ड्राइविंग देखी है तो मुझे लगता है कलमा पढ़ती, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे घर सुकून से जाने। 2 बच्चे हैं, सही ड्राइव। मेरा ख्याल है लेडीज जो ड्राइव कर रही होती हैं, तो जो मर्द मेल तो हमेशा वो भी करने ही पड़े होते हैं, टैग लगा हुआ है करीब से ये चीज। जब ये गलत चला रहा है तो ये इनको लेडी चला रही होती है। हाँ, ये खुद गलत चला रहे होते हैं कई दफा। लेकिन इसमें वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक्सीडेंट्स मर्दों के ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। औरतें मैंने देखे बहुत ख्याल से, औरतें बहुत ख्याल से, मैंने देखा आहिस्ता चला रही होती है ख्याल से। ये फैक्ट जो है वो ऐसे ही है। मेरी तो स्पीड अच्छा मेरे से ज्यादा जाए तो मैं एकदम से अपने आप को कंट्रोल हम बहुत डर के चलाते हैं। अच्छा फिर ये कि मियां वैसे मैं तो डर के नहीं चलाती, ज्यादा डरते हैं कि भाई घर जाके, अच्छा पता नहीं आप लोगों के क्या होता होगा, मेरे तो हस्बैंड मोबाइल की भी टॉर्च लाइट ऑन करके उसको देखने की स्क्रैच तो नहीं आया। तो ये चीजें होती है, लेडीज पे बहुत कम ट्रस्ट किया जाता है, तो दैट्स नॉट फेयर। आई थिंक वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक जनरली बोलूं तो मेल ज्यादा अच्छा ड्राइवर है। मेरे साथ तो प्रॉब्लम होगी कि मैं और ये तो बैग अपना गिरा के पहले चाबी ढूंढेंगे आधा घंटा, उसमें से हमें रखी दी गई, गिर गई। मुझे ऐसा लगता है हम लोग के माइंड फोकस्ड इतना ज्यादा नहीं होते, हमारे स्कैटर्ड है, घर में क्या पकना है। इवन देखे हम नमाज पढ़ते हुए सोच रहे होते रात को सालन क्या बनाना है। नहीं, इट्स नॉट स्कैटर्ड एक्चुअली। हमारा माइंड, औरत का जो माइंड होता है ना, वो एक टाइम पे मल्टीपल चीजें कर रहा होता है, क्योंकि उसने बच्चों का भी देख सोच रही होती है क्या करना, उसने अगर बिजनेस करी है उसको भी देख रही है, जॉब करी है तो उसको भी देख रही है, काम करी, उसके माइंड में सब कुछ, उसके माइंड में ये भी चल रहा है अच्छा जी हस्बैंड इस बात से कहीं माइंड तो नहीं करेंगे, मैंने ये भी करना है। अच्छा फिर उसके माइंड में ये भी चल रहा था बच्चे का सोचेंगे, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो है वो चल रही होती है उसके माइंड में। और इस सारी बातों की वजह से क्या होता है, वो फोकस नहीं होती किसी एक चीज पे। लेकिन मर्द का जो माइंड होता है ना, ये साइंटिफिकली वैसे प्रूव है कि वो एक टाइम पे एक ही बात सोच रहा होगा। अगर उस टाइम पे वो वही बात कर रहा है तो वही उस तरफ ही उसका माइंड होगा, वही। अब वो जो औरत होगी ना, उसके दिमाग में 10 बातें चल रही होंगी। उनकी आई थिंक मोटर सेंस में स्किल्स भी मेल्स की बेहतर है। मतलब आप देखिए ड्राइविंग, बच्चा होता है छोटा सा तो फौरन स्टीयरिंग खेल रहा होता है, बच्ची डॉल उठाती है। सो आई थिंक वो थोड़ा सिस्टम भी इनका जो है ना, वो मेडिकली अल्लाह ने ऐसे ही बनाया हुआ है। कुछ है, कोई प्रॉब्लम है कि हम मान लेते हैं कुछ नहीं। हमने मोटरसाइकिल, काफी लेडीज बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर होती है, मैंने देखा वो वाली गाड़ियां चला रही होती है जिन्हें हम देख कर सोच रही होती है मैं कि इसका स्टीयरिंग घुमा कैसे रही हूँ, इसी है। यस दैट्स राइट, वो भी चला रही होती है, इतनी मुश्किल होती है। तो एनी हो, लेकिन एक चीज मैं और आप सब भी इसको करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और एग्री करेंगे इस चीज से कि अगर औरत सोच लेना मैंने ये काम करना है तो वो कर जाती है। जिसमें वो जानबूझ के कर रही हो ना कि मैंने ऐसे ही रहने देना, उसको वो रहने देती है। ये अल्लाह ताला ने औरत में डाला। मर्द 1000 टाइम भी वो सोचेगा ना कि मैंने वो नहीं करना, वो उससे नहीं होगा, क्योंकि जो चीज उसके बस की नहीं, औरत उस चीज को भी कर लेगी जो वो करना चाहती है। तो ये अलग बात है, वो करना नहीं चाहती। ऐसी है बिल्कुल। तो फायजा जो है अपनी स्पीड बिल्कुल अच्छी नहीं करना चाहती, ना वो अच्छी ड्राइवर बनना चाहती है, वो ऐसे ही खुश है। तो इस ईद के मौके के हवाले से अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कोई ऐसी अच्छी बात हसान साहब जो आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे या फैमिली में वो होनी चाहिए, अब वो क्या होगी? मेरे ख्याल है फैमिली से हट के मैं कलेक्टिव अगर इसको जनरलाइज मैसेज के तौर पे देखूं तो हमारी कौम में, मुल्क में मेरा ख्याल है सच बोलें, जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कलेक्टिवली इससे ही सारे हमारे मसले हल हो जाएंगे जो हम लोग ओवरऑल डिस्कस कर रहे होते हैं। इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं। हसान साहब के माइंड में ना अभी भी बिजनेस चल रहा है। मैंने उनसे कहा ईद के हवाले से उनके माइंड में, मैं अपने बिजनेस के हवाले से परेशानियां जो है वो बिल्कुल वैसे देखी ना, ये चीज ईद के दिन भी बेचारे बिजनेस का सोच रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये ओवरऑल अगर इसको मैं एक मैसेज करूं अपनी तरफ से, तो मेरा ख्याल है ये चीज है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं और सारा कलेक्टिव इंप्रूवमेंट इस चीज से है। हाँ, तो
सुजावल, आप क्या कहें, किस तरह से आप चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज, इस उन्होंने तो बिल्कुल बिजनेस पे ले गए, ईद के दिन भी वो कह रहे हैं जी काम काम और काम, कायदे आजम से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं एहसान साहब। अब आप बताएं कि जी ईद के हवाले से क्या कहेंगे कि इस जनरेशन में कोई ऐसा चीज जो आप चाहते हैं होनी चाहिए और अब वो नहीं? अच्छा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहूँगा कि जब हम बहुत छोटे थे, क्योंकि मेरी एज तो अभी मैं भी जानती हूँ, लेकिन तब ना एक फैशन होता था कि लोग बैठते थे साथ, फैमिली गैदरिंग्स बहुत होती थी, वो जो अब नहीं हो रही। अब लोग अपनी फैमिली में बिजी होते हैं, चाचा ताया होते थे तो उनके साथ बैठते थे पहले, लेकिन अब वो वेरी नहीं रहा। ब्यूटीफुल। तो मैं यही कहूँगा कि साथ बैठें। अच्छा, family नहीं, presence चाचा ताया होते थे तो साथ बैठते थे, अब चाचा ताया भी नहीं बैठते ना। जी, जी। आप अब सब अंकल बन गए। हाँ, अब वो डिफरेंशिएशन है ही नहीं है कि कौन चाचा है, कौन कौन ताया ताया है, है। जी, मतलब एग्जैक्टली सब रिश्ते का आंटी पता ही अंकल नहीं बन होता कि कौन हमारा क्या लगता है, मोस्टली नहीं पता होता। पता नहीं होता, और दूसरा ये कि अब वो ट्रेंड ही नहीं रहा। अब एक दूसरे के बहुत कम फैमिलीज रह गई हैं। एक तो ये कि दूर दूर बहुत चले गए हैं, कुछ लोग होते ही नहीं है, कुछ के रिश्तेदार पास ही नहीं होते। अब जैसे मेरी फैमिली सारी बाहर है तो मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा ये बात फील होती है, जो कुछ रिश्ते हैं वो होते हैं पास, उनको पता है, लेकिन ये पता होना चाहिए जो रिश्ते हैं उन्हीं के साथ जो आपके आसपास हैं, जो मिल रहे हैं ईद के दिन, एक गेट टुगेदर होना चाहिए सबका, सबको मिल के बैठना चाहिए। ये बहुत जरूरी, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, वही बात है, थोड़ी सी इमोशनल हो जाते हैं हम, सेंटिमेंटल हो जाते हैं। जब तक मेरे फादर जिंदा थे, मेरी हर ईद मेरे पेरेंट्स के घर में होती थी, हर ईद। ठीक है, मैं कोई चाहे बड़ी हो छोटी हो, मैंने अपने इन-लॉज में करना है, पहला दिन स्पेंड करना है, और फिर मैंने दोपहर के बाद उनसे मिलने चले जाना है। ठीक है, जब से वो गए हैं, अब मुझे लगता है कोई रहा ही नहीं, तो मैं अब जब से वो गए हैं, और ख़ास तौर पे जब से मेरी मदर जो है वो भी, क्योंकि अब ट्रैवलिंग करती हैं कभी किसी बच्चे की तरफ किसी, तो मेरी कोशिश ये है लास्ट 2 ईयर से कि मैं अब ईद करने, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का घर, उसमें वो घर खाली पड़ा हुआ है, तो मैं कहती हूँ कि जो हैं रिश्ते वो मेरे घर आ जाओ, वो मेरे पास आके ईद करें। तो लास्ट 2 ईयर से मैं ही उनको कहती हूँ कि आप मेरी तरफ आ जाओ, फर्स्ट डे मेरी तरफ, क्योंकि जहाँ मेरे इन लॉज में भी अब मेरी एक सिस्टर इन लॉ ही हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि वो लोग आ जाए। तो ये बड़ा एक अच्छा लगता है, ये होना चाहिए कि आप रिश्तों को जो है ना आपके पास, उनको वैल्यू करें। यकीन करें, ये जब तक ये रिश्ते होते हैं आपको उतनी कदर नहीं होती, जब वो नहीं होते तो आपको पता चलता है आपने क्या खोया है। तो वेरी ब्यूटीफुल थिंग, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, उसके साथ वक्त गुजारें, क्योंकि ये टाइम बड़ा प्रीशियस होता है, क्योंकि इतना नफसा नफसी का दौर है। हम जैसे अभी हसान साहब के माइंड में आज भी बिजनेस चल रहा था, हम इतना फंसे हुए कामों में, जितनी मतलब बिजनेस में और उस चीज़ों में, कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम कुछ और सोचें। तो ईद वो अल्लाह ताला ने हमें शायद एक गिफ्ट दिया है, कि ये 2 ईदें जो है ना, मैं कहती हूँ ये इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं कि इन 2 ईदों पे दिलों को साफ करके सबसे मिलें। कोई गिले हैं, शिकवे हैं, वो उनको हटा दें उस वक्त के लिए, बस आप मिलें उनसे, प्यार से मिलें, अल्लाह की रजा के लिए मिलें। और ये तो वैसे भी ये ईद हमें कुर्बानी सिखाती है, कुर्बानी करना, कुर्बानी देना सिखाती है। तो क्या कहेंगे वसीम, आपके पास क्या ऐसी कोई बात हो? मैं यही बात करने वाला था, आपने कर दी, कि जो लोग हमसे नाराज हैं, हम अक्सर लोग कहते हैं नहीं 10-10 साल गुजर जाते हैं, 5 साल गुजर जाते हैं, हम कहते हैं नहीं नाराज है, हम बात नहीं करेंगे। क्या कब इंसान दुनिया से चला जाए कुछ नहीं पता। तो हमें दिल साफ कर लेना चाहिए और ईद मिलना चाहिए, जिससे बेशक आपकी 10 साल नाराजगी होगी, 5 साल, मैं तो कहता हूँ नाराजगी रखनी ही चाहिए, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा तो कहते हैं नाराजगी मुसलमान नहीं है, कता ताल्लुकी हराम है। दूसरा ये कि दिल में बहुत, आजकल के जो दौर चल रहा ना, वो नफरतों का, हसद का दौर चल रहा है। ये आपने बड़ी एक सही बात की है। ये जो हसद है ना, नफरतें, ऐसा नहीं है कि पहले दौर में लोगों में नहीं होती होंगी, लेकिन इस लेवल से नहीं कि आप बिल्कुल ही कट ऑफ कर दो और इतना ज्यादा। तो थोड़ा सा दिल अपने नरम करें, और अपनों से नहीं होना चाहिए ये सब। तो चलें जी, ये आपने भी बड़ा अच्छा मैसेज दिया। अब आते हैं जी डॉक्टर सुमेरा की तरफ। जी सुमेरा, क्या कहेंगी ईद के हवाले से? आप जिस तरह आप लोगों ने बताया उसी में ऐड करना चाहूंगी कि जो भी इवेंट है, ईद है या कोई भी इवेंट है, उसकी ट्रू वैल्यूज को हम लोग मतलब रखें माइंड में। ईद है तो उसका क्या मतलब है, बच्चों को बताएं, साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी कि बड़ी ईद पे वो ज्यादा जरूरी है। तो हर एक इवेंट का बैकग्राउंड
और वो माइंड में होना चाहिए, बच्चों तक भी कन्वे करें। बार बार हम लोग यही बात कर रहे हैं कि अब का टाइम, अब का टाइम, तो टाइम तो चेंज होता रहेगा। जो हमारे पेरेंट्स ने देखा वो अब हम नहीं देख सकते, हमारे बच्चे पता नहीं क्या देखेंगे, तो टाइम चेंज होता रहेगा। लेकिन जितना हम उनमें कन्वे कर सकते हैं बच्चों में, तो उतना करें, अपनी तरफ से कोशिश करें, बाकी इट डिपेंड्स। तो बाकी ईद का हमारा काम है कि हम वो चीज बताते, इनपुट करते रहें उनके माइंड्स में, जैसे हमारे पेरेंट्स करते रहते थे। वो स्टोरी हमने बुक्स में भी पढ़ी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वो स्टोरी हमने टीचर से भी सुननी थी, वो स्टोरी हम घर आते थे तब भी सुनते थे, और फिर जब ईद आती थी हमें वो स्टोरी बार बार सुनाई जाती थी। तो वो हमारे माइंड में उस टाइम इंटरेस्ट नहीं भी था ना, तो वो डल के बैठ के वो आपके पत्थर में सुराख कर ही देता है पानी। तो हमें अब ये चीजें डालते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं सुनते, बच्चे हमसे ज्यादा सुन रहे होते हैं, लेकिन वो उस टाइम शो नहीं कर रहे होते। सुनाई उनको सब दे रहा होता है और वो उस पर अमल तब करते हैं। एक टाइम आता है बच्चे अमल करते हैं। आप सबकी मेरे ख्याल में पेरेंट्स होंगे जिनके नहीं, उनको पता है कि जब वो नहीं होते तो हमें उन्हीं की बातें याद आती है कि वो ये कहते थे, वो ये करते थे, वो ये कहते थे, और फिर आप ऑटोमेटिकली वही करते हैं जो वो आपको तरबियत दे गए होते हैं। तो ये एक वाकई में बहुत बड़ी रियलिटी है। जी फायजा, वही एग्जैक्टली बातें हैं। बस मैं थोड़ा सा ये कहूंगी कि आप वाली बात थी कि हमें उन रिश्तों की कदर नहीं होती या हमें जब तक चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे कभी भी उस तरह ईद की कदर नहीं थी जब तक ऑब्वियसली मेरी शादी नहीं हुई और मैंने मुल्क से बाहर नहीं गुजारी। लेकिन जब मैंने वहाँ गुजारी तो मुझे समझ आता था कुछ भी नहीं था। आप सुबह उठे हो, बैठे हो बैठे हो बैठे हो, और मेरे पास ज्यादा इस्लामिक कम्युनिटी नहीं थी। तो उसके बाद से जब मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मैं अपनी लाइफ में हमारी फैमिली में कभी फीमेल्स बकरा लेने नहीं जाती। मैं वाहिद फीमेल हूँ जो पिछले 3 सालों से बकरा मंडी पहुंची होती है अपने अब्बा के साथ चादर करके, एंड आई एंजॉय वो सारे मोमेंट्स। और मुझे इस तरह लगता है कि अब मुझे उसकी बहुत ज्यादा कदर है। मुझे उस टाइम पे कोई मतलब आई थिंक हम सोए रहते थे 9-10 बजे तक जब तक कुर्बानी हो जाती थी। तो एक ये चीज है। सेकेंडली जैसा आपने बात की ना, बच्चे सुनते हैं, बच्चे सुनते नहीं, बच्चे देखते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम अभी बैठ के सारे कम्युनिटी हम लोग बनाते हैं, हम बहुत आसानी से कह देते हैं माफी कर दो, बाद में हम ही पीछे जाके उसने मुझे नहीं पूछा, उसने इस तरह नहीं किया। एक और चीज मैं ऐड करूंगी, मुझे ऐसा लगता है जैसा हमारा बचपन था ना तो रिश्तों में इतना कंपटीशन नहीं था। जब मिलते थे ना तो अगर कोई मामू है, कोई चाचू है, वो अपना अगर उसका बच्चा कुछ नहीं करे, वो भांजे भतीजे की कामयाबी पे खुश होता था। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि मैं जाऊंगा तो मुझसे पूछेंगे, रिश्तों पे पूछने लग जाते हैं, शादियों पे पूछने लग जाते हैं, ईदी पे पहले पेरेंट्स को परवाह भी नहीं होती थी, फलां ने हमारे बच्चे को 100 रुपया पकड़ाया 50। अब जो है ना, अच्छा उसने इतनी पकड़ाई है। अभी रिसेंटली इस तरह कुछ हुआ कि किसी ने कुछ दिया, एंड आई हर्ड मेरी फैमिली में किसी बड़े को कहते हुए कि उसने तो इतनी दी है। तो वो था, वो दोनों अलग लोग, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि यही शायद वजह थी कि नहीं दे रहे। तो आई थिंक उस पे ना इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगले कितने शोज में आएंगे, बैठेंगे, कम्युनिटी करते हुए चले जाएंगे, लेकिन आई थिंक अब हम इट्स द राइट टाइम के आगे अपने आने वाली जनरेशन को यहीं पे समझाएं। ये देखिए, ये छोटी छोटी बातें जो अभी हमें आप सबने कही, ये देखने को छोटी छोटी बातें, लेकिन ये कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये कितना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि वाकई में बच्चे सुनते भी हैं। देखिए, आप जो चीजें उन्होंने नहीं देखी वो हमने उनके माइंड में डाली है, और वो देखते आपको ऐसे है कि आप हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। बहुत सी चीजें डेफिनेटली हम भी कोई वो फरिश्ते नहीं हो सकते, लेकिन आपने वो तरबियत तो डाली है जो आप चाहते हैं कि वो आपके बच्चे में। तो इसके लिए जरूरी है कि हम खुद उस पे पहले खुद अमल करें, उसके बाद बच्चों से मांगे। ये बहुत जरूरी है। इतनी सीरियस बातों में भाई ईद के लिए कोई एक और सॉन्ग हो जाए, क्योंकि अब भूख शदीद लग रही है और सुमेरा के घर में पक रहा है पुलाव मुझे लगता है, और बचेगी वो बिल्कुल नहीं। हम सब जाने वाले मुझे लगता है इसके बाद सुमेरा के घर। जैसे सुमेरा, ईद के पहले दिन क्या पकता है आपके घर में? बस वो मटन से रिलेटेड सब कुछ पका होगा डेफिनेटली। तो मटन पकता है। अच्छा, आप बड़ा नहीं करते? मटन या बीफ, कुछ भी बीफ भी होता है। नहीं, बहुत से लोग बीफ नहीं खाते, जैसे मैं नहीं, बीफ मटन पे ज्यादा फोकस होता है। तो आपका भी इसी तरह के? हम लोग वैसे कुर्बानी में तो बकरा करते हैं, लेकिन हम खाते हैं, मुझे बीफ हमारे घर में पसंद है, बीफ मटन सब। कुछ डिशेज आपको पता है कि वो बीफ ही की बनती है और बड़ा अच्छी लगती है, तो वो फिर हम मिक्स नहीं कर सकते। चलें जी, हो जाए फिर थोड़ा सा म्यूजिक ऐड, थोड़ा सा हो जाए, वो कहते हैं ना चटपटा शो। होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार,
प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया। सपना देखा जो तुमने घर मेरा हो गया, हो गया। डूबे तो यूं जैसे होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार। दूरी दूरी सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए। सही जा रही ईद के दिन अपनों से, इसलिए आप लोगों ने आज ये डिसाइड करना है कि आज आपने शाम को अभी गोश्त वगैरह से फारिग हो जाए, पका शका ले, फिर जो जो अपने आप के नाराज है उनको आपने करना है आज फोन और उनको इनवाइट करना है। एक छोटा सा टिप करके देखिएगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा कि खाना सारा आके खा जाएंगे, इतना गोश्त है कहाँ जाएगा। लेकिन एक चीज और इसमें वैसे मुझे एक और बात याद आई, पहले दौर में ना एक ये भी चीज होती थी कि कोई मेहमान आ रहा है ना, तो ना मेहमान ये बात सोचता था क्या पका है, 100%। ना पकाने वाला सोचता था क्या पकाना है। वो ये कहता था जो घर में है, जो हमने खाया है वही वो खाएगा। तो प्लीज एक तो आप सबसे ये गुजारिश है कि ये चीज अपने अंदर दोबारा लेकर आए। ये ना देखें कि अगले के घर जा रहे हैं तो जब तक 6-7 डिशेस नहीं होंगी, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी सी नहीं होगी, ठीक है, क्रॉकरी जो है वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव नहीं रखी होगी, तो आपका खाना नहीं होगा। आपने खाना खाने जाना है, आपने मतलब अब मैं क्या कहूँ, रिश्तों को वैल्यू करें। असल चीज ये होती है कि हम आना जाना ना छोड़ें, और आना जाना इन्हीं बातों की वजह से कम हो जाता है जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि फलां के घर में गए थे, उसने तो बस 1-2 डिशेस रख दी थी, है ना, और वो हालांकि उसने वो 1-2 डिशेस भी तो बनाई थी, आपको बुलाया था। आप ये चीज देखिए कि हम उनके घर गए थे। तो ऐसा हुआ है सुमेरा, कभी कोई मेहमान आया और आपने कहा जो पका है वो रख दो, और उसके बाद में जाके आपको पता चला उसने कहा? नहीं, ऐसा कभी हुआ तो नहीं, और कोशिश भी की है अपनी तरफ से भी कि हम ऐसा ना करें, क्योंकि कहा जाता है कि किसी के घर जाए तो गूंगे और बहरे बन के जाएं, यानी कि आप जाएं और जो वापस आके कोई मतलब उसका ये ना एक्सप्लेन करें कि एक डिश बनी थी या 2 बनी थी। और इंसान है, जाहिर है हमसे भी कभी गलती होती होगी, लेकिन कोशिश तो होती है कि मतलब किसी चीज में चल रहे हैं कि उसका खुलूस देखें कि उससे किस खुलूस से हमें सर्व किया था या हमारे साथ हमें टाइम दिया था। जरूरी नहीं कि हम खाने पे ही फोकस करें कि खाना क्या दिया था, जो टाइम की भी आजकल बहुत वैल्यू है, जब हमें टाइम देते हैं अपना, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। ये तो है वाकई में। वाइजा आपके साथ कभी हुआ? नहीं, आई थिंक नहीं, कभी इस तरह नहीं। हाँ, हमारी फैमिली में जरा इसको बहुत करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से वो नहीं होता कि एक क्रेडिट हर फैमिली में होता है। तो हमारी फैमिली में सबकी कुकिंग मोस्टली बहुत अच्छी है, मतलब मेरे अब्बा की फैमिली में भी, अम्मा की फैमिली में भी, और मैं आपसे हर बंदे को ये होता है कि कोई आ रहा है तो काफी अच्छे तरीके से मतलब 7-8 डिशेस बनाते हैं? नहीं, मतलब अच्छे तरीके से, अगर 2 भी है ना तो बहुत वेल प्रेजेंटेड डिशेस होंगी, क्लीन होंगी, बहुत अच्छे तरीके से। मेरे ख्याल में ये देखना चाहिए कि अगले का खलूस कैसा है, उसने आपको इनवाइट किया है या वो कितना खुश हुआ है आपके ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज्यादा मैटर करता है। मुझे याद है वो दाल चावल, मुझे तो मेरी वैसे फेवरेट डिश है। मैं 2 दिन तंग आ जाऊंगी गोश्त से ना, ये आज खा के कल तो मैंने तीसरे दिन कहना है दाल चावल होना चाहिए। तो दाल चावल भी बने होते थे ना, तो उसके साथ चटनियां और वो रख दी जाती थी, मेहमान आता था, इतने किस्म की वो चटनियां अम्मियां रख देती थी, समझ नहीं आता था वो कहाँ से वो रखी होती थी। वो याद है वो डिप्स बना के और उसके साथ अचार और पता नहीं क्या, वो दाल चावल और हसीन लगने लगते थे कि भाई ये। और तो आप देखें कि हमारी डिशेस अभी तक जो है फेवरेट डिशेस वो इस तरह की हैं, दाल चावल। अब ज्यादा चीज हो लेकिन खलूस ना होना तो आप उसका कोई फायदा नहीं है। एक चीज होना, आप खाली चाय क्यों ना पी रहे हो, लेकिन खलूस से पियो। हाँ बिल्कुल, ये चीजें मैटर करती हैं। जी, मर्द हजरात से पूछ रहे थे, खाने पीने की बात हो रही है और तीनों ही जो हमारे पास आज मर्द हजरात बैठे हैं बड़े स्मार्ट बैठे हुए, लग नहीं रहा गोश्त खाते हैं। तो बताएं जी, इस तरह कभी हुआ
कि मेहमान आए और आपने कहा कि मिसेस ने कहा हो कि ये तो बातें करेगा, ले गया हो कुछ 2-4 डिशेस बाहर से? नहीं, मेरा तो उसका नहीं, मेरी तो वाइफ खुद जो है वो बड़ी अच्छी कुक है और बहुत मतलब अच्छा खाना बनाती है, तो वो अभी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं। चले जी, ये एक्सपीरियंस हो ना हो, बात पॉइंट मेरा यही है कि आप मिलकर खाएं, एक दूसरे के साथ मिलें, मोहब्बत से मिलें, और फजूल बातें जो होती है ना, जो छोटी छोटी बातों के ऊपर रंजिशें हुई होती हैं, उनको इग्नोर करें। खास तौर पर अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, ये जो फैमिली होती है ना, ये इसको बॉन्डिंग को अपनी खास तौर पर अपने सिबलिंग्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, वो रिश्ते हैं, यही रिश्ते चचा, यही रिश्ते फुफ्फो, यही रिश्ते मामू बनते हैं। इन्हीं रिश्तों की कदर करें, इनके साथ टाइम स्पेंड करें, ये बहुत खूबसूरत टाइम है। गोश्त पकाएं, जरूर खाएं, लेकिन उसके साथ साथ वैल्यू करें रिश्तों की, और उतना खाएं जितना आप डाइजेस्ट कर सके। तो आज के इस खूबसूरत दिन में हमारे शो का टाइम भी खत्म होता है। हमारे इतने प्यारे प्यारे जो मेहमान हैं, बहुत मजा आया इनके साथ भी। सबको मैं थैंक यू कहूंगी कि बड़ा अच्छा हमारी ईद गुजर गई, और म्यूजिक के साथ तो जो है ना, म्यूजिक ने तो स्टोर दुबाला कर दिया, बहुत हमने एंजॉय किया। आप लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं, आपने बताना है। आई थिंक इसकी जो हम अख्ताम करते हैं आज के शो का, म्यूजिक के साथ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सब मिलकर पूरे पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान से बाहर मुस्लिम उम्मा, जितनी भी मुस्लिम उम्मा है, जहां जहां हमारा शो देखा जा रहा है, तमाम मुसलमानों को मिलके कहते हैं बकरा ईद मुबारक। अब थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। हाँ, फास्ट कर दें, फास्ट सॉन्ग। कमीज तेरी काली ते सोने फुल्ला वाली, कमीज तेरी काली ते सोने फुल्ला वाली, पावे बसे तू ले ऐसा करे नहीं रे, पावे बसे तू ले ऐसा करे नहीं रे, तेनू लेके चढ़ा है मेरा वाली, कमीज तेरी काली सोने फुल्ला वाली, कमीज तेरी काली ते सोने फुल्ला वाली। ओ माड़ा ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, ओ माड़ा ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों डोलेदा क्यों मयेदा, गिला करा मैं तलक वारी, बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। चंगे हो बढ़िया ते हर कोई सड़ता है, ताइयों सारा शहर में नल लड़ता है, सारे तो बड़ा फनकार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, सारे तो बड़ा फनकार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों डोलेदा क्यों मयेदा, गिला करा मैं तलक वारी, बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह